सो हे गाइस, दिस इज राहुल चौरसिया एंड नाउ यू आर वाचिंग द आर वन मैन इनसाइट्स। तो आज हमारे साथ है दिनेश सोनी। कौन है? आज हम उन्हीं से कहानियां सुना करते थे, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड, भूत प्रेत की कहानियां, ईश्वर से रिलेटेड भगवान की कहानियां, मंदिरों की कहानियां, राजा राजवाड़ों की कहानियां। और उस समय अपन बहुत ही ईजिली उन सब चीज़ों पर भरोसा कर लिया करते थे। आज के टाइम की बात ऐसी है कि आज के जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये क्या मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज हम जानेंगे कि हम जो कहानियां सुने हैं वो कितनी सत्यता है उन कहानियों में। उसके साथ ही साथ अभी वो कहानियां किस जगह पर स्टैंड कर रही हैं भारत में। तो मिलिए दिनेश सोनी से। तो दिनेश सोनी सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद राहुल जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल पे आज आके अपनी बात रखते हुए। मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र के लातूर गांव का। वैसे तो मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, आईटी इंजीनियर हूँ। एचआर में मैंने एमबीए किया हुआ है। साइकोलॉजी में मेरी खास रुचि है। ह्यूमन साइकोलॉजी में मैंने डिप्लोमा किया है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में मैं स्पेशलाइज करता हूँ। बट इन सब के अलावा मुझे इंटरेस्ट है माइथोलॉजी में, मुझे इंटरेस्ट है मंदिरों में, मुझे इंटरेस्ट है अपनी जो हिंदू एपिक्स है, रामायण हो, महाभारत हो, उनकी स्टडी करने में। और अलग अलग मंदिरों को मैंने विजिट किया है। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में, बहुत अलग अलग एरियाज़ में जाके मैंने मंदिर देखे हैं। जो लेसर नोन टेम्पल्स है वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और उन्हीं मंदिरों को जाके जब मैं विज़िट करता हूँ, जब देखता हूँ, जब वहाँ के आर्किटेक्चर देखता हूँ, जब वहाँ की मूर्तियाँ देखता हूँ, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो दैट्स अबाउट मी। इसके साथ ही मैंने कुछ किताबें भी लिखी हुई है साइकोलॉजी के विषय पे, है माइथोलॉजी के विषय में। जी राहुल जी, जरूर आपकी किताबों के बारे में थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, सब लोग बहुत नॉर्मल सी इस बात को लेता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही चीज़ है कि मंदिर को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। अगर मंदिर कहा जाए तो मंदिर का मतलब क्या होता है। घंटी, जैसे कि इसको भी दो तरीके से देखते हैं ना, कि एक तो मंदिर जो अपन फिजिकली रूप से सामने देखते हैं वो किस तरीके से, कि एक चारों ओर से घेरा हुआ एक घर हो, बीच में जी हो है, मन मेरा मंदिर, बाकी आगे की लाइन है। तो मन के साथ मंदिर को किस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट है, इसके बारे में भी बताइए। जी राहुल जी, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मंदिर दो तरह के हैं, एक फिजिकल मंदिर और एक स्पिरिचुअल मंदिर। एक मंदिर वो होता है कि एक फिजिकल इमारत है, इमारत के अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित है। उस मूर्ति के पास हम जाते हैं, वहाँ पे कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ प्रथाएं निभाते हैं। और साथ ही साथ एक मंदिर वो है जो अपने मन के अंदर होता है, जो हम कहते हैं कि आत्मा ही अपना परमात्मा है। अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो एक मंदिर का हम स्वरूप देखते हैं, अपने शरीर के अंदर का मंदिर है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि मंदिर एक रिलीजियस प्लेस से बढ़कर भी बहुत कुछ है। अगर हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि जैसे कि जो शुरुआत के मंदिर थे वो तो निसर्ग की पूजा होती थी। हम वरुण देव की पूजा करते थे जो कि हमें बारिश देते हैं। हम सूर्य देव की पूजा करते थे जो एनर्जी देते हैं। हम इंद्रदेव की पूजा करते थे जो कि हमें अलग अलग तरह की एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम पवन देव की पूजा करते थे। पवन देव मतलब जो हवा के देवता है, जो वायु के देवता है, तो उनकी हम पूजा करते थे। तो अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो वाल्मीकि का जो रामायण लिखा हुआ है उसमें भी कुछ मंदिरों का जिक्र है कि कौशल किंगडम जो था वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर थे। उसके अलावा बाद में भी जब हम 2nd सेंचुरी या इवन 5th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट तब के भी कुछ अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें मंदिरों का जिक्र आता है। पतंजलि ने जैसे अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो मंदिर हमेशा से एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर की तरह ज़्यादा रहा है शुरू से। एक फिजिकल ग्रैंड स्ट्रक्चर की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई हो शायद। ग्रैंड टेम्पल बनना शुरू हुए अराउंड 5th सेंचुरी BC। उसके पहले जो मंदिर होते थे सब लकड़ी के या ईंटों के बने होते थे, जो कि टाइम के साथ चले गए हैं। अभी अगर हम देखते हैं, सबसे पुराना मंदिर जो देखते हैं तो मध्य प्रदेश के सांची में मिलता है। सांची टेम्पल नंबर 17 जो है वो सबसे पुराना टेम्पल है जो एग्जिस्टिंग है अभी तक। या उसके अलावा महाराष्ट्र के तेर में कुछ मंदिर है, आंध्र प्रदेश में छेजरला में कुछ मंदिर है, आसाम में कुछ मंदिर है, तेजपुर के पास में एक मंदिर है। तो ये सब पुराने मंदिर अभी भी है जो 5th 6th सेंचुरी से है। उसके पहले के मंदिरों का ज़्यादा हमें प्रूफ या ज़्यादा कुछ क्या कह सकते हैं हम, ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर्स की बात। स्ट्रक्चर को हम 5th सेंचुरी के बाद में ग्रैंड स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए।
लेकिन उसके पहले से हम अगर देखते हैं कि मंदिरों की जरूरत इंसानों को हमेशा से रही है। मंदिर हम मन के अंदर के मंदिर या निसर्ग का जो मंदिर है, निसर्ग को ही हमने एज अ मंदिर माना हुआ है। और अगर मंदिर को डिफाइन करना है थोड़े सिंपल टर्म्स में, तो मैं कहता हूँ मंदिर एक टूल है, एक टूल किट है अपने लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि मोबाइल का सिग्नल हर तरफ है, लेकिन अगर उस सिग्नल को कैच करना है तो हमें एक मोबाइल डिवाइस चाहिए। एक मोबाइल डिवाइस के बिना हम मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हैं, भले ही सिग्नल अपने आसपास हो। हवा अपने आसपास हर जगह पे होती है, वायु अपने आसपास हर जगह होता है, लेकिन अगर हमें गर्मी के टाइम पे हवा का एहसास लेना है तो हमें किसी फैन के नीचे बैठना पड़ेगा, किसी एसी के सामने बैठना पड़ेगा, किसी वाटर कूलर के सामने बैठना पड़ेगा, तभी हम उसका अनुभूति कर पाते हैं। तो मंदिर वो जगह है जहाँ पे हम अनुभूति करते हैं अपने अंदर की ऊर्जा की। अच्छा। तो हमें जो भी ऊर्जा मिलती है वो अपने अंदर ही होती है, बस हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। अपने आसपास हर जगह ऊर्जा होती है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। उस ऊर्जा के लिए हमें जो जरूरत होती है वो होता है मंदिर। फिर चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो या किसी की कोई योग करता है, कोई योगा से एनर्जी प्राप्त करता है, कोई तप करता है, कोई सिर्फ नाम स्मरण करता है, भगवान का भजन गाने से किसी को एनर्जी मिल जाती है, किसी को अच्छा काम करने से, दूसरों की मदद करने से एनर्जी मिलती है। हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन हर एक वो तरीका जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, हमें मोक्ष की तरफ एक राह, एक सीढ़ी चलने पे मदद करता है, वो हर एक तरीका मेरे हिसाब से एक मंदिर है। बहुत ही प्यारा। सर अभी अपन स्पिरिचुअल की बात कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। एक धार्मिक होना और एक स्पिरिचुअल होना, इन दोनों में फर्क आप बता सकते हैं? ओके, मैं हिंदू स्पिरिचुअल। अभी एक फैशन हो गया है कि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। एक डायलॉग हो गया है कॉमन। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रिलीजन से बढ़ के कुछ हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ। या तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करना चाहे दोनों में, तो मुझे लगता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों टोटली अपोजिट चीजें, टोटली अलग चीजें हैं। अपोजिट तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक दूसरे के साथ ही चलती है, बट अलग चीजें हैं। रिलीजन वो होता है कि एक ऑर्गेनाइज सेट होता है, बिलीफ्स हो, प्रैक्टिसेस है, रूल्स है, रिचुअल्स है, इसका एक पूरा सेट है, ऑर्गेनाइज सेट है, एक तरह से ऑर्गेनाइज पूरा फॉर्मेट है इसका। और जो हम फॉलो करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, मे भी अपने पेरेंट्स के द्वारा, मे भी अपने सोसाइटी के द्वारा, मे भी और कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हमें सब सीखते हैं, और वो बिलीफ्स और रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं हम। तो अपना बिहेवियरल पार्ट हो गया रिलीजन। और स्पिरिचुअलिटी जो पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि जिसके थ्रू हमें एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, लाइफ में सेंस ऑफ पीस मिलता है। तो ये अपना एक इंटरनल इनवर्ड पार्ट है, कॉग्निटिव पार्ट है कि जो अपने फीलिंग से रिलेटेड है। रिलीजन अपना बिहेवियर है और स्पिरिचुअल अपना एक कॉग्निटिव पार्ट है। अगर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी जैसे कि इंडिया में क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, हम सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के मैचेस देखते हैं। क्रिकेट के मैच में एक रूल्स होते हैं, कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स है। एक फील्ड सेटिंग होती है कि अलग अलग तरह पे जगह पे अलग अलग फील्डर खड़े होते हैं। एक बॉलर होता है जो बॉलिंग करता है। ऑल दिस इज रिलीजन, एक बिहेवियरल पार्ट है, एक तरह के सेट है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। लेकिन बैट्समैन जब शॉट खेलता है, सेम सिचुएशन में सेम बॉलर के ऊपर अलग अलग बैट्समैन अलग स्टाइल में खेलेगा। जो शॉट विराट कोहली खेलता है वो शायद धोनी ना खेले, जो शॉट धोनी खेलता है उससे अलग कुछ सचिन तेंदुलकर खेलता है। तो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनका पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो अपने पर्सनल व्यू पॉइंट से वो शॉट खेलते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो शॉट खेल रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल माइंडसेट है। लेकिन उसके अलावा जो और कुछ सब चीजें हैं, जो फील्ड है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो ग्राउंड है, ये सब एक रिलीजन हो गया। तो सिर्फ रिलीजियस होने से कोई भी मोक्ष की तरफ नहीं पड़ सकता, ये बात है। अगर मैं हिंदू हूँ और अगर मैं हिंदू धर्म के सभी रिचुअल्स निभाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोक्ष मुझे मिल जाएगा। मोक्ष अगर मुझे पाना है तो मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे उन रिलीजन को समझना चाहिए। एक चीज अलग है, रिलीजन हमेशा से वहीं पे है, रिलीजन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब तक आप उस रिलीजन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअल नहीं बन पाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। और जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ोगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बेसिकली 3 स्टेप है इसमें। एक है रिलीजन,
जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सेकंड है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन। हम उस रिलीजन को स्टडी करते हैं और रिलीजन को स्टडी करने के बाद हम स्पिरिचुअलिटी गेन करते हैं, और जब हम स्पिरिचुअलिटी गेन करते हैं उसके बाद ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। तो स्पिरिचुअलिटी अपने शरीर के अंतर्गत पार्ट है, अपने शरीर के अंदर होता है, अपने मन के अंदर होता है, और रिलीजन अपने मन के बाहर होता है। अपने मन के बाहर जो कुछ है वो सब रिलीजन है, और मन के अंदर जो है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी है। सर ये दो टर्म्स हैं अभी फिलहाल में, दो वर्ड्स हैं, माइथोलॉजी और एक और कौन सा था? शायद आप हिस्ट्री करना चाह रहे हो। मोक्ष, हाँ सॉरी मोक्ष। अभी सर हाँ। दो टर्म्स हैं, माइथोलॉजी। थोड़ा सा आप इन दोनों को भी डिफाइन करोगे क्या, ताकि जो देखने वाले थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये चीजें ना किताबों में अपन पढ़े हैं, वो बहुत सारे ऐसे टिकटॉक के वीडियोस पे कि माइथोलॉजी मतलब अजीबोगरीब जगहों पर इस वर्ड का नाम सुना जाता है, जो जब मैं समझता हूँ ये चीज की काफी डीप बात है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझा जाए इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या निकलेगा, माइथोलॉजी और मोक्ष। और जैसे ये चीज रहता है कि इंसान मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो मणिकर्णिका घाट, जो बनारस का जो शमशान घाट है, वहां पर जाया करते हैं। तो मतलब मोक्ष के लिए मरना, और काफी ऐसा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब इतनी सारी बातें एक साथ चलती हैं, इसको क्लियर करिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं माइथोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर हम जैसे कहते हैं कि दुनिया अगणित है, जो भी नॉलेज है वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है। इस दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है, तो ये बात तो जाहिर है कि आपको जितना नॉलेज है उतना मुझे नहीं रहेगा, मुझे जिन बातों का नॉलेज है वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं रहेगा, उसको जो नॉलेज है वो किसी और को नहीं रहेगा। हर किसी का नॉलेज लेवल अलग अलग होता है। तो जब हम तथ्यों की बात करते हैं, जब हम चीज़ों की बात करते हैं, जब हम घटनाओं की बात करते हैं, जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, अनुभवों की बात करते हैं, तो तीन चीज़ें आती है इसमें। पहला होता है सत्य या फैक्ट। जैसे हम कहते हैं कि जो चीज़ आपके लिए सत्य है, जो चीज़ आप सत्य मानते हो, वो मेरे लिए भी सत्य होंगी। जैसे हम कहते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। ये किसी इसमें कोई दूर राय नहीं होगी, किसी का अलग राय नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी इंसान को ऑक्सीजन चाहिए। ये हो गया सत्य, ये हो गया है कि फैक्ट हो गई है, प्रूवन फैक्ट है। सेकंड आता है कि असत्य, या जिसे हम कहते हैं कि इमेजिनेशन या फैंटेसी, जो कवि कल्पित कल्पना हम कहते हैं कि किसी एक कवि ने एक लिखा है। जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर इज नॉट अ ट्रूथ, एक इमेजिनेशन है, जेके रोलिंग ने जो लिखा है उनकी इमेजिनेशन है। तो ये आ गया असत्य। इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मिथ्या। मिथ्या का मतलब यह है कि इट कैन बी ट्रूथ फॉर समवन बट नॉट नो ट्रूथ फॉर समवन एल्स। अब अगर मैं कहता हूं आपको कि कल मैं अपने घर से बाहर टहलने निकला था और मुझे काले कलर का कुत्ता दिखा, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने उसको देखा है, लेकिन अगर मैं कहता हूं तो मेरे लिए वो सत्य है। हो सकता है आपके लिए असत्य हो सकता है कि आपको उस बात पे भरोसा ना हो। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बात असत्य हो गई या वो बात गलत हो गई। तो ये होता है कि somebody is truth। ये बात किसी के लिए सच हो सकती है, किसी और के लिए झूठ हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है हर किसी के अंडरस्टैंडिंग पे, हर किसी के बिलीफ सिस्टम पे, हर किसी के थॉट प्रोसेस पे। तो ये हो गया मिथ्या, और इस मिथ्या से बनता है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी ये होता है कि जो हो सकता है किसी कोई सच मानता हो सकता है कोई असत्य मानता हो, लेकिन अपना धर्म, अपना रिलीजन हमें यही सिखाता है कि हर किसी के सत्य का हमें आदर करना है, हर किसी की बात का आदर करना है। तो जो चीज़ें मेरे लिए सत्य है वो हो सकता है आपके लिए असत्य हो, जो आपके लिए असत्य है वो मेरे लिए सत्य हो, क्वाइट पॉसिबल। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलिस्टिक टर्म में रखना है कि एज अ साइंस अगर हम देखते हैं माइथोलॉजी को, ये तो हो गया एक फिलोसॉफिकल पार्ट हो गया मिथ के बारे में, मिथ्या के बारे में, बट अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर पेश करना है तो माइथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिचुअल्स, द स्टडी ऑफ सिंबल्स एंड द स्टडी ऑफ स्टोरीज। तीन चीजें आती है कि स्टोरीज होती है, हमने बहुत सारी कहानियां बचपन से सुनी हुई है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, विष्णु के अवतार है, भगवत गीता है, ये सब चीजें हमने सुनी है बचपन से। दीज आर ऑल स्टोरीज। हो सकता है सत्य हो सकता है असत्य हो,
कुछ लोग इसको सत्य मानते हैं, कुछ लोग असत्य मानते हैं। लेकिन इनकी जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पहलू है। कुछ सिंबल्स है, कुछ जैसे कि भगवान की मूर्तियां है, भगवान का स्ट्रक्चर है, मंदिर बनाने का स्ट्रक्चर है, मंदिरों में बने हुए स्कल्पचर्स है। हम जो रिलीजियस सिंबल मानते हैं, स्वस्तिका है, ओमकार है, ओम है, शुभ लाभ हम वर्ड का यूज करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, ये सब सिंबल्स है, इसकी भी हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, होम हवन है, यज्ञ है, भगवान की पूजन है, भजन कीर्तन, ये सब रिचुअल्स है, कुछ प्रोसेसेस है जो हम फॉलो करते हैं। इन तीनों का जब कंबाइंड स्टडी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं माइथोलॉजी। दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास जो होता है, अगर हम संस्कृत वर्ड इतिहास की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन अगर आप ग्रीक या इंग्लिश वर्ड्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री इज अ स्टडी बेस्ड ऑन प्रूफ, बेस्ड ऑन एपिग्राफिकल एविडेंसेस जो होते हैं, जैसे कि कहीं पे कुछ शिलालेख पे लिखा हुआ मिला है, कहीं उत्खनन में कुछ मूर्तियां मिली, उसके बेसिस पे हम जो स्टडी करते हैं दैट इज हिस्ट्री। लेकिन जो हम स्टोरीज और रिचुअल्स के थ्रू स्टडी करते हैं दैट इज माइथोलॉजी। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। और आपका मोक्ष, दूसरा सवाल मोक्ष का था। तो आपका आपने जो एक सवाल पूछा था कि मणिकर्णिका घाट के बारे में, जो कहा जाता है कि अगर वहां पे दहन किया जाता है तो आदमी मोक्ष प्राप्त करता है, या कहीं मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने ठीक से स्टडी नहीं की हुई है, काफ़ी लोगों ने स्टडी नहीं किया हुआ है। क्या होता था पहले ज़माने में, अगर हम बात करते हैं कि 10th 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी जो हुआ करता था टाइम, तो तब गुरु जो होते थे वो जब गुरुकुल में शिक्षा देते थे तो वो चीज़ें सिखाते नहीं थे हम बच्चों को, वो सीखने पे प्रवृत्त करते थे, तुमको सीखने के लिए जिज्ञासा जागृत करते थे सिर्फ। तो लोग अपनी खुद की शक्ति से, खुद की इच्छा से सब चीजें सीखते थे। अब क्या हो गया है, पिछले 300-400 सालों में एक ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जैसे मुझे बचपन से कहा जाता था कि जब तक तुम्हारा गुरु नहीं तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को गुरु ना बनाया हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ये आपने भी शायद सुना हो। लेकिन मेरा पहला सवाल ये होता था कि हाउ डू आई नो इफ दिस पर्सन इज राइट गुरु और नॉट। जिस आदमी को मैं गुरु बनाना चाहता हूँ उस पद के लिए काबिल है या नहीं, मैं कैसे पता कर लूँ, मैं कैसे समझ लूँ। और पिछले 300-200 सालों में हमने क्या किया है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, हमने आउटसोर्स कर दी है। पहले गुरु वो होते थे जो कहते थे राहुल बेटा तुम सीखो, तुम स्टडी करो, तुम एनालाइज करो, तुम सीखो। अब के गुरु जो होते हैं तुम आराम करो, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या सीखना है। अब ये गुरु हो गए हैं, आई विल डिक्टेट यू। अब डिक्टेटर बन गए, गुरु जो है वो डिक्टेटर बन गए। तो इसके चलते बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई है। और मैं किसी कम्युनिटी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती जो इकोनॉमिकल एडवांटेज के लिए फैलाई गई है। जैसे कि हम कहते हैं बोध गया के बारे में कहा जाता है कि गया के नदी पे जब तक फाइनल रिचुअल्स नहीं बनाई जाती है, नहीं की जाती है, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। या वाराणसी के बारे में कहा जाता है। तो बेसिकली कभी कोई ये सवाल नहीं पूछता कि मोक्ष एग्जैक्टली क्या है। मेरा ये कहना है कि मोक्ष क्या है, when you know the purpose of your life and when you have peace in your life। दो चीजें हैं, पहली चीज अपने लाइफ का पर्पस पता होना और सेकंड चीज पीस होना। अब मैं जो अपने लाइफ का पर्पस मानता हूं, हो सकता है आपके लिए वो पर्पस ना हो, आप जो पर्पस मानते हैं हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए ना हो। बट इवन दो इट्स स्पेसिफिक टू अ पर्सन, इवन इफ इट्स रिलेटिव टू वन पर्सन, हर किसी का अपना अलग पर्पस होता है। और वो पर्पस उस पर्सन को अगर पता है और अगर उस पर्पस के साथ वो खुश है, इफ ही इज एट पीस, तो मैं समझता हूँ उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मोक्ष मिलने के लिए आपको मौत की जरूरत नहीं है, आप जिंदा रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बस आपको इन दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सर जैसे कि अपन आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं, काफी टाइम से आफ्टर डेथ मरने की बात कर रहे हैं। बचपन से ही ये कहानी है या जो भी है, सीरियल्स में ये और किताबों में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क, ये जो दो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नर्क वाला, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि स्वर्ग और नर्क को लेकर के, कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि
अगर उनकी बात की जाए, जो एग्जैक्टली उनका वर्ड मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है बोलना, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी गलत काम करने के लिए उनका ये चीज रहता है कि हाँ, हम अगर इस काम को अंजाम दे जाते हैं तो मरने के बाद मेरे को जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। हाँ, तो फर्स्ट थिंग अगर आप अपने माइथोलॉजी में, अपने पुराने ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में अगर पढ़ते हैं तो कहीं पर भी नर्क इस कंसेप्ट का कहीं मेंशन नहीं है। हम सभी जो भी है, हम पुत्र है ब्रह्मा के, पुत्र कहने से अच्छा मैं कहूँगा पौत्र है, हम ब्रह्मा के पोते हैं, ग्रैंडसन। तो देव है, असुर है, यक्ष है, राक्षस है, मनुष्य है, प्राणी है, देवता है, ये सभी ब्रह्मा से शुरू हुए हैं, जैसे कि वेदों में कहा गया है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। फर्स्ट थिंग, देव और असुर भले ही आपस में लड़ाई करते हैं लेकिन वो रिलेटेड है। मनुष्य और राक्षस लड़ाई करते हैं, मनुष्य असुरों के साथ लड़ाई नहीं करते, मनुष्य लड़ाई करते हैं राक्षसों के साथ, और देव लड़ाई करते हैं असुरों के साथ। असुर जो धरती के नीचे रहते हैं, देव जो धरती के ऊपर आसमान में रहते हैं, और मनुष्य और राक्षस दोनों धरती पर रहते हैं। तो इनमें आपस में युद्ध चलते रहते हैं लेकिन आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। फर्स्ट थिंग ये आ गई। अभी सेकंड थिंग हम जो कहते हैं कि स्वर्ग इज द प्लेस वेयर देवाज रिसाइड, देव जहां पर रहते हैं। हम जो कहते हैं पाताल लोक, जमीन के नीचे का जो लोक है, पाताल लोक में रहते हैं असुर। राक्षस जो है वो रहते हैं वनों में, जंगल में, और मानव रहते हैं शहरों में। ये डिफ्रेंसिएशन अपने पुराणों में कई जगह पाया जाता है। अभी स्वर्ग और नर्क एक कंसेप्ट शुरू हुई सबसे पहले जब यहाँ पे बाहर से आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बाद में ब्रिटिशों के आक्रमण हुए, पोर्तुगीजों ने आक्रमण किया, डच ने आक्रमण किया, तो हम जो कहते हैं कि यूरोपियंस के आक्रमण हुए, और उसके पहले मुस्लिमों के आक्रमण हुए। तो यहाँ पे आने के बाद खास करके ब्रिटिशों ने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ का धर्मशास्त्र पढ़ा जाए, उसका स्टडी किया जाए। तो हिंदू माइथोलॉजी वर्ड भी उनकी थ्रू ही स्टार्ट हुआ है एक तरह से। तो उन्होंने जब हिंदू धर्मशास्त्र का अभ्यास किया तो उनकी जो कंसेप्ट थी, उनके धर्म के बारे में जो राय थी, उससे एक बहुत अलग राय हिंदू धर्म में पाई गई, जो क्रिश्चियन धर्म की राय है और जो हिंदू धर्म की राय है। तो हेवन और हेल बहुत अलग है एक दूसरे से। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू काफी अनफॉर्चुनेट चीज है कि ब्रिटिशों ने जब स्टडी किया तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। उन्होंने अपने हिंदुस्तान का जो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू था उससे स्टडी नहीं किया गया। तो जो भी चीजें उनको रिलेवेंट नहीं लगी उसे उन्होंने या तो झूठ करार दे दिया कि ये सब गलत है, ये झूठ है, या फिर उन्होंने उसको अपनी तरह से बदल दिया, चेंज कर दिया। तो जब हम कहते हैं कि देव और असुरों में युद्ध होते हैं, तो उन्होंने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया कि देव जो है वो है व्हाट यू से, जैसे कि हमने बचपन से हमेशा सुना है, रामायण क्या है, तो फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, एविल और गुड, इन दोनों के बीच की फाइट है, ये हमने हमेशा से सुना है। बट हाउ डू यू डिफाइन दैट, हाउ डू यू डिफाइन एविल क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं पर भी एविल इस चीज का उल्लेख नहीं है। हम जो कहते हैं कि रावण एविल था, दुष्ट था, इस तरह से रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है। वो लिखा गया है जब ब्रिटिशों ने उसकी स्टडी की और उन्होंने उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, और जिस तरह से हमने रामानंद सागर की रामायण में देखा है, उसी के बेसिस पे हम कहते हैं। लेकिन अगर आप वाल्मीकि के रामायण पढ़ोगे, अगर आप तुलसीदास जी की रामायण पढ़ोगे, अगर आप एकनाथ जी की रामायण पढ़ोगे जो मराठी में लिखी हुई है, अगर आप तेलुगु रामायण पढ़ते हैं, अगर आप बंगाली रामायण पढ़ते हैं, अगर आप तमिल रामायण पढ़ते हैं, तो आपको किसी भी रामायण में ये मतलब जी क्या ऐसा ये चीज बोल सकते हैं क्या कि शायद हर एक किताबों में स्टोरी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा कुछ? ठीक है, हम उस पॉइंट पे भी आते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। ये जैसे पॉइंट खत्म हो जाए हम रामायण के उस पॉइंट पे आते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी रामायण को अगर स्टडी करते हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रावण एविल था। एक कंसेप्ट जो लिखी है वो ब्रिटिशों ने की है कि गुड वर्सेस एविल, क्योंकि उनके धर्म में एक है कि भगवान गुड है और उनके अपोज में जो है वो सभी एविल है। तो अगर हम राम को भगवान मानते हैं तो अपने आप रावण एविल हो गया। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, अगर हम वापस उसी बात पे आते हैं, मिथ्या जो है, तो अगर हम राम को मानते हैं और राम की साइड को अगर हम सत्य मानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अपोजिट हर कोई असत्य हो गया है।
उसके अपोज में जो थे, रावण था, चाहे विभीषण था, चाहे कुंभकर्ण था, चाहे सीता की अपनी साइड थी, चाहे हनुमान जी की अपनी साइड थी, ये सभी अपनी अपनी जगह पे सही है। वो उनका अपना सत्य है, राम जी का मेरा अपना सत्य है। तो ये हिंदू धर्म में आता है। तो स्वर्ग और नर्क की जो बात आपने की है, ये भी एक तरह से उसी कंसेप्ट से आया हुआ है। बाइबल में जो लिखा गया है, बाइबल में है कि हेवन और हेल या जहन्नुम और जन्नत, ये दो चीजें जो है ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये और धर्मों में है। लेकिन जब उन लोगों ने अपने धर्मशास्त्र को, अपने पुराणों को, अपने एपिक्स को ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने एक कंसेप्ट उसमें इंक्लूड कर दी। तो एक्चुअली मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क ये हिंदू कंसेप्ट नहीं है, अपने माइथोलॉजी के कंसेप्ट नहीं है, अपने पुराणों के कंसेप्ट नहीं है, और मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता कि ये दोनों अलग चीजें हैं। स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पे है जहां पर हम रहते हैं। इसको ही चाहे तो हम स्वर्ग बना सकते हैं, नर्क बना सकते हैं। स्वर्ग और नर्क बेसिकली द वे यू सी थिंग्स अराउंड यू, दैट इज स्वर्ग एंड नर्क। तो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे रामायण के बारे में। रामायण अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कवियों ने लिखी है, अलग अलग लेखकों ने लिखी हुई है। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि सबसे पुरानी रामायण हम मानते हैं कि वाल्मीकि ने लिखी हुई थी, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि उसके पहले भी हनुमान जी ने खुद एक रामायण लिखी हुई है, जो कि अब एग्जिस्टिंग नहीं है। रामायण जी के हनुमान जी की रामायण जो थी उस समय के साथ चली गई, और हमें जो मिली सबसे पुरानी रामायण वो वाल्मीकि जी की थी। वाल्मीकि के बाद में बहुत सारी कवियों ने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में रामायण लिखी हुई है। बंगाली में है, ओरिया में है, तेलुगु में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, मराठी में है, गुजराती में है। इवन अगर हम मलेशिया साइड, इंडोनेशिया साइड जाते हैं तो वहाँ पर अपनी अपनी एक रामायण अलग से है, उनकी अपनी एक वे ऑफ नरेटिंग स्टोरी है। तो हर किसी कवि ने जो लिखा हुआ है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में लिखा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि तुलसीदास जी ने जो लिखा वो अलग टाइम था, जब वाल्मीकि जी ने लिखा वो अलग टाइम था, जब एकनाथ जी ने लिखा वो अलग टाइम था, जब इंडोनेशिया में लिखी गई रामायण वो अलग समय था। तो हर एक समय के साथ में उस कुछ चीज़ें बदली गई है, कुछ चीज़ें ऐड हुई है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है, और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है स्टोरी में, कुछ ना कुछ चेंजेस है। अगर आप बी.आर. चोपड़ा जी के रामायण का पहला एपिसोड देखते हैं तो, सॉरी, रामानंद सागर जी का, बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत बनाई थी, रामानंद सागर जी का अगर पहला एपिसोड देखते हैं आप, तो पहले एपिसोड के जो क्रेडिट सीन है तो उसमें काफ़ी सारे इन कवियों के नाम लिखे गए हैं, उनका सीन दिखाया गया, फोटो दिखाया गया है कि जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में रामायण लिखी है, और इन सब में अलग अलग चेंजेस है। अगर आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँ मैं इस वक्त, तो एक इंसिडेंट है जो हम सब ने रामायण में देखा हुआ है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं सबसे पहली बार, तो उनको एक घर से राम 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 की आवाज़ सुनाई देती है। उस घर की खिड़की से वो झांकते हैं, अंदर एक पुरुष होता है जो राम का नाम जप रहा होता है, और वो होता है रावण का भाई विभीषण। ये स्टोरी हम सब ने देखी है रामायण में। ये स्टोरी आती है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, लेकिन अगर हम वाल्मीकि जी का रामायण देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें इस स्टोरी का कोई मेंशन नहीं है। क्योंकि इसका कारण यह है कि जो भक्ति संप्रदाय स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी के बाद में, एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। एक जो क्या कहते हैं हम, एक प्रचार स्टार्ट हो गया था, उसका असर है कि इस तरह की कुछ चीज़ें रामायण में इंक्लूड की गई है। अभी हम अपने जो रामायण, इंडिया के सभी रामायण में ऑलमोस्ट देखते हैं कि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी दिखाया गया है, कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया साइड का रामायण अगर पढ़ते हैं तो कुछ रामायण में ऐसे भी मेंशन है कि हनुमान जी ने शादी की थी। इनफैक्ट एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा शादियाँ उन्होंने की थी, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा भी मेंशन मिलता है। और इवन इंडिया में तेलंगाना में एक मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी की सपत्नीक पूजा की जाती है, उनके पत्नी के साथ में उनकी पूजा की जाती है। सो हर किसी का अपना परसेप्शन है। ये मेरे लिए बहुत ही नया है, बहुत ही नया है ये सारी चीजें। जैसे कि अपन बचपन से ही मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से वो स्कूल है। तो हमने मतलब कि हमारी जो प्रार्थनाएं हुआ करती थी, जो प्रेयर हुआ करता था, वो तकरीबन 1.5 घंटे का हुआ करता था, मतलब 1 से 1.5 घंटे का हुआ करता था। उसमें प्रॉपर सारे बच्चे बैठा करते थे लाइन से, और पूरा मतलब शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कविताएं, प्रार्थनाएं, बहुत सारी चीजें होती थी, जिसमें से कि हनुमान चालीसा का भी एक सेक्शन। तो बचपन से ही हनुमान चालीसा सिर्फ हमें रटाया गया है, टू बी ऑनेस्ट।
पूरी ईमानदारी से कहें तो बचपन से हनुमान चालीसा को रटाया गया है। टीवियों में भी बस यही सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि वो श्लोक बोल लिए या वो लाइनों को बोल लिए, लेकिन एग्जैक्टली कहीं पे भी हमें नहीं लगता कि उतनी अच्छी तरीके से मेंशन किया जाता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हनुमान चालीसा में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मतलब ये बहुत मेरे हिसाब से दयनीय है लोगों के लिए कि इसके बारे में जानना चाहिए उनको। तो आपने जो उसको ट्रांसलेट किया है, मैं आपकी बुक के बारे में काफ़ी सुना हूँ, काफ़ी मैंने उसके बारे में देखा, तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है वर्ड्स को, लाइनों को। तो आप अपनी किताब के बारे में सबसे पहले बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि नहीं इसके बारे में लिखना चाहिए। जो चीज़ आपने कही कि आपको स्कूल में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती थी, रटाई जाती थी, सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, राजस्थानी फैमिली से हूँ, और हनुमान जी की भक्ति हमारे घर में बहुत पहले से होते आई है। तो बचपन से ऐसे होता था कि हम हर रोज़ हनुमान चालीसा बोलते थे, हर 2-4 दिन में एटलीस्ट हर सैटरडे को हनुमान चालीसा बोलते थे अपने घर में। और कभी हम जब मंदिर जाते थे, हनुमान जी के मंदिर जाते थे, वहाँ बैठ के एक साथ बैठ के 11 बार, 21 बार, 51 बार हनुमान चालीसा बोलते थे। हमारे कुछ रिलेटिव यज्ञ का आयोजन करते थे कि 108 बार हनुमान चालीसा बोलना है, 108 बार आहुति देनी है, तो उससे पुण्य मिलता है, ये कहा जाता था। तो एक बार अगर इस ट्रांसलेट करने का मैंने क्यों सोचा, उसका पहले मैं जवाब देता हूँ। तो मैंने बचपन से हनुमान चालीसा हमेशा रटी हुई है, हमेशा सुनी हुई है। और जब मेरा बेटा 2 साल का 3 साल का हुआ तो मैं उसको हनुमान चालीसा सुना रहा था, और उसने मुझे पूछा, पापा इसका मतलब क्या है। अब दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली मुझे इसका मतलब नहीं पता है। मैं अभी 25 साल का हो गया हूँ, 25 ईयर से मैं हनुमान चालीसा सुन रहा हूँ, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता है। मैंने अपने रिलेटिव्स को पूछा हनुमान चालीसा का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि हमें भी कभी नहीं पता, हमने कभी नहीं सुना इसका मतलब। मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि हनुमान चालीसा कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपको शायद पता होगा कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप अगर आप बता सकते हो। शायद संस्कृत में। नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट है कि हमें बहुत बेसिक चीजें भी नहीं पता है, जो हमने बचपन से सुना है उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता है। हनुमान चालीसा लिखी गई है अवध लैंग्वेज में, जो कि 17th-18th सेंचुरी में या उसके पहले 14th-15th सेंचुरी में अयोध्या का जो भाग है भैजापुर, आज का जो फैजपुर हम कहते हैं, फैजपुर, अयोध्या, ब्रज, वृंदावन, इस प्रदेश में जो 2 भाषाएं बोली जाती थी, ब्रज और अवधी, तो उसमें से अवधी भाषा जो है कोलोक्वियल लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें लिखा गया है। तो मैंने उस मोमेंट पे जब मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, तब मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं पता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे बेटे को पता नहीं होना चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि उसका मतलब मुझे समझना है। तो मैंने कुछ किताबें स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें थी, कुछ और भी अलग अलग लैंग्वेजेस पे, कुछ बहुत लिमिटेड एक्चुअल में इस पे मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन लगी मुझे, कि हर किसी ने बहुत वन साइडेड इसका ट्रांसलेशन किया है, कि मुझे जो नरेटिव पसंद है, मुझे जिस तरह से उसका नरेटिव पसंद है, उसी तरीके से उसने ट्रांसलेट किया है। तो मुझे एक चीज़ बहुत ऑड लगी, क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं कि हमें जो चीज़ नैरेटिव पसंद आती है, वन आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखते हैं कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टी पसंद आती है उसके साइड का नैरेटिव हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके अपोज में अगर कोई बोलता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो ट्रांसलेशन के बारे में भी हमेशा, वो ट्रांसलेशन के बारे में हर जगह यही हुआ है कि हर एक ऑथर ने अपने नैरेटिव से उसको ट्रांसलेट किया है। तो बहुत छोटे टर्म में, बहुत जो कहते हैं नैरो माइंडसेट से उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं हर एंगल से उसको एनालाइज करूं, अलग अलग तरह की व्यू पॉइंट्स एक जगह जमा करूं, और उन सब व्यू पॉइंट्स को एक जगह पेश करूं। उसमें से मुझे क्या पसंद आ रहा है ये मैटर नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे रीडर को हर चीज पता चले, हर एक व्यू पॉइंट उनके सामने रखा जाए, उनको जो पिकअप करना है वो पिकअप करेंगे। जैसे हम कहते थे कि मैंने शुरू में कहा था कि पुराने गुरु जो होते थे वो तुमको प्रमोट करते थे कि तुम्हें जो पसंद आता है तुम लो, ये नहीं कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको क्या करना है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट सामने रखो, अलग अलग तरह की बातें सबके सामने रखो, और उसमें से अपने रीडर्स, मेरे जो रीडर्स हैं, उनको जो पसंद आएगा वो एनालाइज उनकी तरफ से चेक कर सकते हैं, उनकी तरफ से उनको जो एनालाइज पसंद आता है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपने मराठी में लिखे ना? मराठी में है? राइट, करंटली बुक मराठी में है। हाँ, तो आप यहीं पे अनाउंस भी कर दीजिए कि हिंदी में कब आ रही है बुक। बेसिक एक्चुअली
मेरी खुद की हिंदी possible है क्या? मेरी खुद की हिंदी काफ़ी कमज़ोर है। मैं कुछ हद तक बोल पाता हूँ क्योंकि इंडिया में रहता हूँ। हिंदी भाषिक प्रदेशों में बहुत ज़्यादा मैंने जर्नी की है, प्रवास किया हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखने का सोचूं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। हो सकता है किसी दिन अगर कोई मुझे अच्छा ट्रांसलेटर मिल जाए जो हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में पब्लिश किया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहते हैं जी, प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ हनुमान चालीसा के बारे में। जो कुछ डाउट्स है लोगों के मन में वो डाउट मैं सॉल्व करूँ और उसके बारे में छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ। तो हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ एनालिसिस आप तक वीडियोस के माध्यम से पहुंचे। और उसके अलावा देवदत्त पट्टनायक जी ने एक काफ़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, माय हनुमान चालीसा, इंग्लिश में जो है, और उसका बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन किया गया है। तो आप उस बुक के थ्रू भी काफ़ी अच्छा नॉलेज इसके बारे में मिला सकते हो। लेकिन हो सकता है उनका व्यू पॉइंट, मेरा व्यू पॉइंट काफ़ी जगह पे अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उनका व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है अगर आप पढ़ना चाहो तो। जरूर जरूर जरूर। सर, हमारा जो मेन टॉपिक मंदिर को लेकर के ही था, आपको उसके स्पेशलिस्ट को हिस्ट्री से रिलेटेड और इन सब आपने काफ़ी सारे रिसर्च किए इसके ऊपर, काफ़ी जगहों पे आप घूमे हुए हो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे जगा मंदिरों को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम पे क्या चीज़ें हैं ना सर कि जो यूथ कहें या जो हमारे एज के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये किन मंदिरों को विजिट करना ज़्यादा पसंद करती हैं जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जो मंदिर बड़े हो, दिखने में महंगे मंदिर हों, और जहाँ पर सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ पर फोटो अच्छी है, उन मंदिरों को चुनते हैं घूमने के लिए, करने के लिए। तो आपका कैसे इंटरेस्ट जगह, मतलब कि इन सब चीज़ों से एकदम पूरी तरीके से हटके कि नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली जानने के लिए कि मतलब कि हमें मतलब नहीं है कि यार फोटो हमारी अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, हमारे इंस्टा पे लाइक जा रहे हैं, हमको जानना है, वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सबसे पहले तो आपने जो कैसे बताया आज के यूथ के बारे में, इधर सर आज के यूथ का नहीं है, काफ़ी सालों से यही है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो ऐसे बड़े मंदिरों से मैंने स्टार्ट किया है भाई। मेरे पिताजी को भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उनका ट्रैवलिंग थोड़ा सा अलग लेवल पे था। उनका ट्रैवलिंग हुआ करता था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो उनको वो मंदिर पसंद आते हैं जहाँ पे कुछ मैजिक की बातें होती है, कुछ चमत्कारों की बातें होती है, जो कुछ हम रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कहते हैं, जैसे कि अयोध्या है या काशी है या मथुरा है या तिरुपति है। जो प्लेसेस हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जो प्लेसेस रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, उन जगह पे हम ज़्यादा जाते थे। तो ऐसे मंदिरों को जब हम जाते थे तो उसके आसपास के और छोटे बड़े मंदिरों को हम विजिट करने की कोशिश करते थे पहले से ही। तो जब हम माउंट आबू गए थे, माउंट आबू के ओम शांति का जो केंद्र है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो वहाँ पे रिलीजियस सेंटर है, वहाँ पे हम गए थे। तो उसके साथ ही हम गए थे दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि वहाँ से एकदम पास में है, उसी शहर में है, माउंट आबू में। या जैसे हम साउथ में तिरुपति गए थे, तो पिताजी की कोशिश थी कि तिरुपति के आसपास कुछ मंदिर दिखाया जाए, तो हमको लेके गए थे कांचीपुरम, हमको लेके गए थे जो हम कहते हैं कि शिव कांची विष्णु कांची का मंदिर है, जो हम कहते हैं कि पद्मावती का मंदिर है, वहाँ से महाबलीपुरम का मंदिर बहुत पास में है। तो इन सब जगह पे भी हमको लेके गए थे। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, जो बड़े मंदिर है, इसके अलावा भी और बहुत सारे मंदिर है जो उसके आसपास है और जो ज़्यादा स्टडी नहीं किए जाते, ज़्यादा विजिट नहीं किए जाते जी। तो मैं बता रहा था कि इन टेम्पल्स के आसपास और भी जगह पे मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ। तो इन जब छोटी छोटी मंदिरों पे मैं जाता था, जो कि लेसर नोन टेम्पल्स है, छोटे नहीं कह सकते उनको एक्चुअली, लेकिन लेसर नोन टेम्पल्स है या स्मॉलर इन साइज है, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि इन छोटे मंदिरों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक इग्नोर होती है। वहाँ के स्कल्पचर्स है, वहाँ का आसपास का कल्चर है, उस मंदिरों के हर मंदिर का अपना एक अलग रिचुअल होता है। तो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो दैट वाज द मोमेंट, जो बचपन से मैं ट्रैवलिंग करते आया हूँ और जो पिताजी के साथ मैंने अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग मंदिर देखे हैं। तो उसके वजह से मुझे जो जिज्ञासा है वो जागरूक हुई, क्यूरियोसिटी जागरूक हुई, और मैंने उसके बाद कोशिश की कि जितने हो सके मैक्सिमम टेम्पल्स को विजिट किया जाए। जहाँ विजिट नहीं कर पाया वहाँ किसी और के थ्रू सुना जाए, इन्फॉर्मेशन ली जाए, कोई बुक्स पढ़ के या कोई वीडियोज़ देख के या किसी और के विजिट का डेटा कलेक्ट करके उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। और इस तरह से मंदिरों के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जाना है।
अभी अपन काफी मंदिरों के बारे में बात हो गई। हम ये जानना चाह रहे हैं मंदिर शुरुआत कब से हुआ था, क्या इसका कोई अपने पास पुख्ता प्रमाण है? मंदिरों का शुरुआत कब हुआ था और उसके रीजन क्या थे? ओके। क्योंकि मैंने पुरानी इंटरव्यूज भी देखे हैं और मैंने कई जगहों पे पढ़ा है कि पहले मंदिरों का जो काम हुआ करता था, मंदिर बनाने के जो रीजंस थे वो कुछ और ही थे, आज के टाइम पे वो टोटली चेंज है। ओके, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इतिहास की बात करता हूँ, मंदिरों के इतिहास की। पहला प्रमाण हमें मंदिरों के एग्जिस्टेंस का मिलता है, वो मिलता है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण जो कि कहा जाता है कि 5th सेंचुरी BC के पहले लिखी हुई है, ऑलमोस्ट जेसस ख्रिस्त के भी 800 साल पहले लिखी हुई है। तो उस रामायण में कौशला किंगडम में बहुत सारे मंदिर थे, ऐसा उल्लेख आता है। उसके अलावा अष्टाध्यायी एक टेक्स्ट है, एक बुक है जो कि 5th सेंचुरी BC में लिखा हुआ है, उसमें भी कुछ मंदिरों का मेंशन है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि के बारे में द्वारा लिखी गई महाभाष्य एक किताब है जो कि 2nd सेंचुरी BC में लिखी हुई है। तो वहाँ पर भी कुछ मंदिरों के बारे में लिखा गया है, कुछ मंदिरों के एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हमें प्रमाण मिलता है, मतलब जो हम एविडेंस कहते हैं, ये तो लिखित पुरावे हो गए और अलग किताबों में जो लिखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो फिजिकल एविडेंस हमको मिलता है वो मिलता है अराउंड 2nd सेंचुरी, ईस्वीसन के बाद की 2nd सेंचुरी में। और वो मिलता है हमको मथुरा से। आज जो मथुरा शहर है वहाँ पे जब एक्सकवेशन किया गया, उत्खनन किया गया, तो जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियाँ पाई गई है। सो दैट इज द ओल्डेस्ट एविडेंस वी हैव ऑफ एग्जिस्टिंग टेम्पल, कि 2nd सेंचुरी से एटलीस्ट मूर्तियाँ मिली हुई है, तो तब तक तो मंदिर बने हुए थे। अब ऐसे कहा जाता है कि जैसे मैंने इंटरव्यू में पहले बताया कि पुराने मंदिर जो होते थे, सबसे पहले निसर्ग की पूजा की जाती थी। जो नेचुरल एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत हम कहते हैं कि जमीन है, आसमान है, पानी है, अग्नि है, इनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद में जो मंदिर बनना शुरू हुए वो थे लकड़ी के द्वारा बने हुए, ईंटों के द्वारा बने गए, जो कि समय के साथ में गिर गए। और 5th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे मंदिर हमको मिलते हैं, देखने मिलते हैं। मेरे चैनल पे जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि 12 ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, जो इंडिया के सबसे पुराने 12 मंदिर है जिनका ओरिजिन प्रमाणित किया गया है, कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो उन मंदिरों के बारे में मैंने कहा हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे मंदिर होते थे। ये हुआ इतिहास मंदिरों का। अभी सेकंड चीज़ आपने जो पूछी, रीजंस, मंदिरों के बनाने के पीछे कारण क्या थे, तो मैं ये मानता हूँ कि मंदिर का बनाने का कारण भगवान की पूजा ये कभी नहीं था। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था उन कारणों का। भगवान की पूजा करना है, भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह चाहिए, इसलिए मंदिरों का निर्माण कभी नहीं किया गया। क्योंकि हर किसी के मन में भगवान है, ये पहले से मान्यता थी। हर किसी के घर में छोटे बड़े भगवान की मूर्तियाँ होती थी, तो इसलिए भगवान का पूजन करने के लिए अलग से किसी एक इमारत की जरूरत कभी नहीं थी। अलग से इमारतें, अलग से मंदिर इसलिए बनाए गए क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्लेस से ज़्यादा एक सोशल प्लेस की जरूरत जमाने में थी। सोशल प्लेस जैसे हम जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा आना ज़रूरी था। और लोगों को इकट्ठा अगर आना है, एक जगह पे अगर एक आना है, तो ऐसी कोई जगह चाहिए जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या स्पेशल ओकेजन पे एक जगह आ सके। तो उस चीज़ों के लिए, मतलब सोशल गैदरिंग्स के लिए हो सकता है मंदिरों को बनाया गया हो। इसके अलावा मंदिरों का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहा है। जैसे कि राजा हर जगह तक नहीं पहुंच सकता है। पहले राजाओं का टाइम था, राजवानों का टाइम था, हर एक जगह तक वो नहीं पहुंच पाते। तो राजा को जब अगर अपने प्रजा को मिलना है, प्रजा से मिलना है, उनकी बातें जाननी है, उनकी राय जाननी है, तो उसको एक जगह की जरूरत थी जहाँ पे वो ओपनली प्रजा से मिल सके। तो उसके लिए भी मंदिर थे। जो पुराने मंदिर है, बहुत सारे अच्छे का मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मंदिरों के द्वारा किए गए हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वाटर कैनल्स बनाना है, गांव का निर्माण करना है, गाँव के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी है, सोशल वो क्या कहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है, अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, उस टाइम पे लोगों को मदद करनी है, लोगों को रहने के लिए एक जगह देनी है, वॉर सिचुएशन में लोगों को छुपने के लिए जगह देनी है, या वॉर के बाद वापस जब शहर को बनाना है, फिर से फ्लड के बाद अगर फिर से बनाना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक हेल्प करनी है। ये सब चीज़ें मंदिरों के द्वारा की गई है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो 11th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में बैंक की तरह काम करते थे। जो अमीर लोग हैं अपना पैसा मंदिरों को देते थे। वही चीज जी।
और अपना पैसा मंदिरों को देते थे, मंदिर वो पैसा गरीब लोगों को देता था, उनको बिजनेस सेटअप करने में मदद करता था और उसके बदले में गरीब लोगों से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लेता था जो कि और दूसरे लोगों को यूज में आ सके। तो एक तरह से पूरे समाज को ऊपर लाने में इसका योगदान था। सेकंड रीजन ये था, एजुकेशन सेक्टर भी था, एजुकेशन सेंटर थे मंदिर, जहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि ब्रिटिशों ने जब स्कूल स्टार्ट किए उसके पहले अपने यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। गुरु के पास जाते थे सब बच्चे, उनके पास रह के, उनके पास 4 साल 5 साल 10 साल रह के पूरा नॉलेज लेते थे उनके पास से, और फिर अपने घर पे वापस आते थे। तो ये जो गुरुकुल होते थे ये आमतौर पे मंदिरों में चलते थे या फिर मंदिरों के आसपास चलते थे या फिर मंदिरों के फाइनेंशियल असिस्टेंस से चलते थे। तो एजुकेशन भी एक तरह से मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा था। साथ में जिससे हम कहते हैं आज के ज़माने में हम लाइब्रेरी कहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी किताबें एक जगह पे रखी होती है। तो पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, जो हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित हुआ करते थे, वो प्रिजर्व करने के लिए मंदिरों का इस्तेमाल होता था, मंदिरों में हस्तलिखित रखे जाते थे। सो ये भी एक एस्पेक्ट है, एजुकेशनल एस्पेक्ट भी है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि अभी जैसे इवन आज भी अगर आप देखते हैं तो अमृतसर का जो सुवर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे आज भी लंगर चलता है, बहुत सारे लोग खाना खाते हैं। और साथ में जहाँ पर भी नेचुरल कैलामिटी होती है, जहाँ पर अभी जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गरीब पेशेंट आ रहे हैं, उनको भी लंगर के थ्रू खाना दिया जाता है। तो जो कम्युनिटी किचन, ये जो कंसेप्ट है, जो आजकल यूएस में काफ़ी पॉपुलर है, कम्युनिटी किचन, है फैंसी नाम दिया गया है उसको, हम लंगर कहते हैं नॉर्मल इसमें। तो ये जो शुरुआत है कम्युनिटी किचन्स, ये भी मंदिरों से हुई है। मंदिरों में पहले के ज़माने से होता है, आज भी होता है बहुत जगह पे। मेडिकल सेंटर हुआ करते थे पहले मंदिर। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि मंदिरों के साथ हॉस्पिटल हुआ करते थे। मंदिर के ही इमारत के अंदर हॉस्पिटल चलते थे, वहाँ पे शुश्रूषा चलती थी, पेशेंट्स की देखभाल होती थी, पेशेंट्स का इलाज किया जाता था, उनको वहाँ पे रखा जाता था, 2-3 दिन रहते थे वहाँ पे। धर्मशालाएं होती थी। धर्मशाला ये होती थी कि जो बीमार लोग हैं उनको रहने के लिए जगह मिले, या जो लोग पैदल एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे हैं उनको रात बिताने के लिए एक सेफ जगह मिले, तो इसलिए धर्मशालाएं बनी होती थी। तो ये सभी रीजन है कि मंदिरों को बनाया गया है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो था कि पुराने जमाने में जो मकसद थे मंदिरों के और आज के जो मकसद है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है। तो मेरा फ्रैंक ओपिनियन ये है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ है। पुराने ज़माने में भी मंदिर जो होते थे तो सोशल काम करते थे, मेडिकल हेल्प करते थे, कम्युनिटी किचन चलाते थे, आज भी चलाते हैं। बस जो वे ऑफ फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल सेंटर के बारे में बताया, तो एक ईस्वी सन 930-950 के आसपास का कोई एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा गया है कि उस मंदिर के अंदर, मठ के अंदर लोगों का इलाज हुआ करता था। एक जगह पे 1000 साल पहले लिखा हुआ है। अब अगर हम आज की बात देखते हैं तो शिरडी जो है महाराष्ट्र में, शिरडी में साईं बाबा मंदिर काफ़ी फेमस है। वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ पे दिया जाता है भक्तों के द्वारा। उस पैसों के थ्रू वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया है शिरडी में, और जहाँ पे हर साल ऑलमोस्ट मोर देन 2000-3000 लोगों से ज़्यादा, मतलब डेली ऑलमोस्ट 10 लोगों का वहाँ पे बाईपास सर्जरी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर रोज़ 10 लोगों का बाईपास सर्जरी अगर वहाँ पे हो रहा है, तो अगर हम फाइनेंशियल टर्म में सोचते हैं, एक बाईपास सर्जरी का आज मेडिकल बिल 2 लाख 3 लाख रुपए के ऊपर होता है, तो देखिए कितना बड़ा काम वो मंदिर करता है। अगर आप तिरुपति के मंदिर की बात करते हैं, जी बहुत बड़ी बात है। तिरुपति की बात करते हैं, उन्होंने भी एक हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत वहाँ तो स्पेशलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे बड़े बड़े हार्ट डिसीजेस के बारे में रिसर्च होता है। मेडिकल जो डिसीजेस आ रहे हैं, जैसे कोरोना के बारे में रिसर्च चल रहा है, अलग अलग बीमारियों के बारे में रिसर्च चलता है, वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च होता है, दवाइयों का रिसर्च होता है। तो अभी भी मंदिर वही काम कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन की बात तो हमने पहले भी की कि गोल्डन टेम्पल है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, आंध्र का लेपाक्षी मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, शिरडी का मंदिर है, यहाँ पे आज भी कम्युनिटी किचन चलते हैं। जो सोशल इकोनॉमिक का एस्पेक्ट है, एजुकेशनल एस्पेक्ट है, वो भी आज भी होता है। तिरुपति के मंदिर के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया जाता है, मेडिकल कॉलेज है, आंध्रा के, तेलंगाना के, तमिलनाडु के बहुत सारे गाँव में वो स्कूल चलाते हैं। तो ये सब काम आज भी होते हैं जो पहले होते थे, बस काम करने का तरीका समय के साथ चेंज हो गया है। और हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमें इसके बारे में शायद इसलिए नहीं मालूम क्योंकि न्यूज़ में इसको
मोस्टली पॉलिटिशियन और ये पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से ऐसे सामने लाया जाता है मंदिरों को, मतलब मंदिर वर्ड को राजनीतिक रूप से ही सामने लाया जाता है, जिसमें इन सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं जाता इतना डिटेल में। अगर ये इस तरह की चीजें अगर होती भी होंगी तो वो शायद किसी कॉर्नर में किसी छोटे टॉपिक में दब करके हमें लगता है ऐसा रह जाता है, शायद इसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है। बात यह है कि अब जैसे अगर हम बात करते हैं गोल्डन टेम्पल के लंगर की, ये तो सबको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स ने उसके बारे में वीडियोस बनाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो गया है। लेकिन ये प्रथा वहाँ पे चलती आ रही है ऑलमोस्ट 400-500 या उसके भी पहले से, शायद हजारों सालों से चलती आई है। और हम किसी को भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उसके बारे में ओपनली या जोर से किसी को बताया जाए, क्योंकि वो कुछ बड़ी बात नहीं है उनके लिए। जो सिख समुदाय है, जो वहाँ के लोकल्स है, वो मानते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो बहुत छोटी चीज़ है। तिरुपति का जो मंदिर ट्रस्ट है वो ये कहता है कि हम अगर किसी को पढ़ा एजुकेशन दे रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। हमारे पास पैसा आता है, वो उस पैसे को खर्च करके स्कूल चला रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, उनके लिए वो बहुत छोटी सी बात है। तो इसी तरह से होता है कि जो चीज़ें वो खुद प्रमोट नहीं करना चाहते उनको छोटी बड़ी बात नहीं लगती, इसलिए वो शायद प्रमोट नहीं करते। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अपने साइड से जो व्यूअर्स है वो कभी मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के आगे जाके कोई और कुछ और चीज़ देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं। अब अगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दर्शन के बारे में। दर्शन ये जो शब्द है, संस्कृत शब्द है, दर्शन शब्द का ही मीनिंग ये होता है अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रूथ। जिसको हम सच मानते हैं उसकी और एक साइड भी होती है जो हम देखते हैं। तो भगवान भी हमें जब कहता है कि आप आके दर्शन करो, जब हमें बचपन से सिखाया गया है कि दर्शन करो, हम दर्शन की बात यही मानते हैं कि अपने आंखों से हम भगवान की मूर्ति को देखना है, ये दर्शन हो गया। लेकिन दर्शन वहां तक लिमिटेड नहीं है। दर्शन ये होता है कि तुम भगवान की मूर्ति के आगे जाके उस मंदिर को देखो, उस मंदिर में चलने वाले कामों को देखो, उस मंदिर में होने वाले रिचुअल्स को देखो, उस मंदिर में जो और लोग आपके जैसे आए हुए उन लोगों को देखो, उन लोगों की फीलिंग्स को तुम समझो, उन लोगों की जो भावनाएं हैं उसको तुम समझो, उन लोगों की परेशानियों को समझो। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमने तिरुपति में जाके बालाजी का दर्शन किया, तो हमने दर्शन नहीं किया है, हमने बालाजी की मूर्ति देखी है। मूर्ति को देखना और दर्शन करना, इसमें एक चीज का फर्क है। और उस फर्क को जब हम समझेंगे तभी हम अपने धर्म को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, ये मुझे लगता है। आज तो मतलब सच में आज मेरा पूरा दिन बन गया। मतलब इतनी सारी चीजें हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना डिटेल में जानने को मिलेंगे। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ आए बातचीत। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने मन की बात कहीं पर रख पा रहा हूँ। मोदी जी को तो फिर भी रेडियो के थ्रू जगह मिल जाती मन की बात रखने के लिए, हमें नहीं मिलती। आपने हमें आज जगह दे दी, धन्यवाद। सर अभी अपन मंदिरों के उसके बारे में मंदिरों के काम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि इन सब शायद अगर जैसे कि अभी ना मंदिरों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मोस्टली मंदिरों के ऊपर गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं, और जिनसे बाहर निकलने के लिए कई सारी संस्थाएं जो कि काम कर रही हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है कि उनके कंट्रोल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मतलब कि शायद उनके रहने से शायद वो और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकती है मंदिर और मंदिर की कम्युनिटी जो होती है। आपका सवाल पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी, कि आपने दोनों साइड से पूछा है। क्योंकि मोस्टली ये हो रहा है अभी फिलहाल कि एक मूवमेंट जब स्टार्ट हो गई है तो एक ही साइड दिखाई जाती है। जो हम कहते हैं कि मिथ्या जो है उनके लिए वो सही साइड है, वो दिखाई जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग उस साइड के आगे बढ़ के समझना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने दोनों साइड से सवाल पूछा। अब जब मैं बहुत सारे मंदिरों को विजिट किया हूँ तो अब ठीक है, अगर हम तिरुपति की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पैसा देते हैं, तो वहाँ मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है। अगर हम शिरडी की बात करते हैं वहाँ मेंटेनेंस इजीली हो जाता है। लेकिन जो मंदिर है जहाँ पे बहुत कॉमनली लोग नहीं जाते, अगर उनकी मेंटेनेंस स्टेट हम देखते हैं तो बहुत सारे मंदिर अच्छे पोजीशन में भी है, अच्छे स्टेट में है। हो सकता है कि कुछ मंदिर अच्छे पोजीशन में ना हो, मैं उस बात से भी मना नहीं करता हूँ, नकारता नहीं हूँ। तो लेकिन बहुत सारे जगह पे बहुत सारे मंदिरों के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन मंदिरों को अच्छे से रखा जाए। अगर आपके प्रदेश की बात करते हैं, ग्वालियर के मंदिर है, सांची के मंदिर है, विदिशा के मंदिर है, या भोपाल के पास में भोजेश्वर का मंदिर है,
ये सब मंदिरों में आमतौर पे लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते, उनके पास इनकम सोर्स कोई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी वहां पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। भले गवर्नमेंट को उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन मंदिरों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। मेरे प्रदेश के आसपास की बातें अगर मैं करता हूँ, मेरा जो महाराष्ट्र का प्रदेश है, लातूर का भाग है, इसके आसपास 13 गांव है जहाँ पे एक 5th सेंचुरी का मंदिर है, एक 7th सेंचुरी का मंदिर है। इंडिया का सबसे पुराना वुडन आर्टवर्क यहाँ पे पाया जाता है जो कि 7th सेंचुरी में बना हुआ है। तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता, इवन लातूर के लोगों को, मेरे गांव के लोगों को भी नहीं पता, इवन उस गांव में जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उस वुडन आर्टवर्क को बहुत अच्छे से एक म्यूजियम में प्रिजर्व किया हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कंट्रोल से इन मंदिरों को निकालना है, तो हमें पॉइंट बी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन ए हो गई है कि हमने मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से निकाल दिया। सिचुएशन बी ये है कि उसके बाद क्या करेंगे हम? क्या लोग इतने सक्षम है कि उसकी पूरी देखभाल की जाए? क्या लोगों को इतना नॉलेज है उस बारे में, मंदिरों के प्रिजर्वेशन के बारे में, कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरह काम कर सके? आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह से पूरी तरह से साइंटिफिक वे में, पूरी तरह से टेक्निकल व्यू पॉइंट से काम करती है मंदिरों के उत्खनन के लिए, मंदिरों के प्रिजर्वेंस के लिए, मंदिरों के सुशोभीकरण के लिए, मतलब उसको और सुंदर बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए ASI काम करता है। क्या हम उतने क्वालिफाइड है कि उतने अच्छे से काम कर पाए? क्या लोग इतना पैसा दे सकेंगे कि उन मंदिरों का हम देखभाल कर सके? ये सब बातें सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे विदिशा का मंदिर है, विदिशा के केव टेम्पल्स है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनके द्वारा जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो मंदिर बहुत अच्छे पोजीशन में है। क्या लोग उतना अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे उसको? क्या हम ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि उन जगह का कोई मिसयूज ना होगा? नहीं होगा। कोई भी अगर हम आश्रम को या कोई संस्था को अगर मंदिर चलाने के लिए देते हैं, तो उसमें और सरकार ने वो मंदिर चलाने में क्या फ़र्क है? ये बात भी सोचना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अभी हम स्टोरीज के बारे में बात करेंगे कि आपके साइड से ये क्वेश्चन है। सर अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो हम कुछ किस्से सुनना चाहेंगे आपके साइड से कि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, मतलब जिसको लेकर के आप काफी ज्यादा ऐसे घर पर आए हो, या अभी तक वो किस्से आपको हंसाते हैं या ऐसा विचलित करते हैं, आपके अपने साथ जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस फील्ड के साथ, या ये कहें कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं, इवन अगर कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि लोगों को उनके बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि ऐसा रोचक हो, तो ताकि लोगों का इंटरेस्ट जगे इन सब इस फील्ड में, तो प्लीज आप उसको हमारे साथ साझा करिए। मतलब आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं या मंदिरों के बारे की स्टोरीज, मंदिरों की स्टोरीज के बारे में? माइथोलॉजी स्टोरीज में भी और मंदिरों के बारे में भी, हमें तो जितना मिले उतना ही कम है। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक से अगर स्टार्ट करूं तो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये अनैसर्गिक है, ये भगवान के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ये समाज के खिलाफ है, समाज के अपोज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुराने अपने खुद के पुराणों की, पुराने अपने स्टोरीज़ की, पुराने अपने एपिक्स की, तो इन एपिक्स में बहुत बार मेंशन आता है इन सब चीज़ों का। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि स्वामी अयप्पा जो है, उसकी अगर हम जन्म की बैक स्टोरी अगर जानना चाहते हैं, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हम सब ने शायद ये स्टोरी सुनी होंगी। एक भस्मासुर नाम का राक्षस था जो कि जिसके सिर पे हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था, भस्म हो जाता था। तो उसको मारने के लिए विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया, मोहिनी का रूप लिया, एक महिला के रूप में वो सामने आए और महिला के रूप में आके उन्होंने भस्मासुर का अंत कर दिया, उसको डांस में इन्वॉल्व करा के। इस पॉइंट तक की स्टोरीज हमने सुनी है। स्टोरीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने स्टोरीज सिर्फ उतनी ही सुनी है जितनी अपने पूर्वजों को कंफर्टेबल लगी, जितना उनके मन को अच्छा लगा उतना उन्होंने अपने को सिखाया। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम किताबों की स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि उसके आगे भी एक स्टोरी थी।
तो जब भस्मासुर का अंत किया मोहिनी ने, वहां तक की स्टोरी हमने सुनी है। उसके आगे क्या हुआ कि एक योगी पुरुष था जो कि इस संसार को त्याग के योग में अपना जीवन बिताता था, और जिसको हम नॉर्मली कहते हैं शिव, शंकर, महादेव। तो महादेव की नजर मोहिनी पे पड़ी और महादेव जी को मोहिनी पसंद आ गई, और उन दोनों के प्यार से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है अयप्पा। अब अगर हम देखें तो विष्णु एक देवता है, महादेव एक देवता है, दोनों पुरुष है, लेकिन फिर भी उनके संबंधों के बारे में पुराणों में लिखा गया है। अगर हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, जो कि ऐसे कहते हैं कि हम जो पुरुष की तरह जन्म लिए हैं लेकिन उनके मन में फीलिंग महिलाओं की होती है, या जो महिलाओं के रूप में जन्म लेते हैं लेकिन फीलिंग्स पुरुषों की होती है उनके अंदर, तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा ऑकवर्ड मानते हैं उसके बारे में बात करना, या जो जिस पर्सन में वैसी फीलिंग्स है उसको हम थोड़ा सा गलत नज़र से देखते हैं, उसको हम हीन नज़र से देखते हैं, जो हिंदी में वर्ड है हीन, संस्कृत वर्ड है। तो उसको मोस्टली ऐसा ये कहा हेट्रेड, जाता है कि वो मेडिकल प्रॉब्लम है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम जी, राइट, मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका इलाज किया जा सकता है, इस हाँ, टाइप के अजीबोगरीब इस टाइप से हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम महाभारत की स्टोरी देखते हैं, महाभारत में जब भीष्म को मारना था, भीष्म का अंत किसी से हो नहीं रहा था, तो भीष्म को लड़ाई में मारने के लिए अर्जुन ने सहारा लिया शिखंडी का। अर्जुन ने शिखंडी को अपने सामने खड़ा किया, और शिखंडी को अपने सामने खड़ा करके शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन्होंने बाण चलाए। ये बात हमने महाभारत में देखी है। अब शिखंडी कौन था इसके बारे में ज़्यादा महाभारत में नहीं कहा गया है, लेकिन अगर हम महाभारत की किताबें पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उसमें शायद थोड़ा सा रेफरेंस मिलता है। तो शिखंडी एक पुरुष था जिसको अंदर से महिलाओं की फीलिंग्स थी, तो उसने अपना जेंडर चेंज करके नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, एक महिला थी जिसने जेंडर चेंज करके पुरुष बन गया। तो जेंडर चेंज करने के बाद पुरुष बन के उसने युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन उसकी तरफ देखने का अर्जुन का नजरिया अलग था, कृष्ण की नज़र अलग थी, और भीष्म की नज़र अलग थी। जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे मिथ्या की, जो माइथोलॉजी का हम डेफिनेशन सुनते हुए बात कर रहे थे कि हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है, हर किसी की अपनी नज़र होती है। भीष्म ने उसकी तरफ देखा एक महिला की नज़र से कि वो एक महिला है, अर्जुन ने उसकी तरफ देखा एक पुरुष की नज़र से कि एक पुरुष है। सो एड में वो दोनों भी है, पुरुष भी है, महिला भी है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है। तो ऐसी जो चीज़ें हमें काफ़ी बार सोशली ऑकवर्ड लगती है, लेकिन जब आप पुराणों की स्टडी करते हैं, पुराणों की बातें मतलब स्टोरीज पढ़ते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है जो चीज़ें आपको ऑकवर्ड लगती है एक्चुअली बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है। हमको ऑकवर्ड फील कराई गई है ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिश लोगों को लगता था कि ये चीज़ें ऑकवर्ड है, उन्होंने हमको भी ये बातें सिखाई कि ये चीज़ें ऑकवर्ड है, और जब हम 200-300 सालों तक सुनते आए कि ये चीज़ें ऑकवर्ड है, तो अपने मन में भी ये बात फिट होगी कि ये ऑकवर्ड है। सो दैट्स द वे। और मंदिरों के बारे में अगर बात करूँ तो वैसे तो हर एक मंदिर को विजिट करने का मेरा अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। स्पिरिचुअली अगर हम बात करते हैं या आर्कियोलॉजिकली भी बात करते हैं, हर एक मंदिर से मैंने कुछ अलग सीखा है, कुछ नया सीखा है। तो किस्से तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुनाए जा सकते हैं, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ऐसी शायद नहीं है। हर एक मंदिर के डिस्कवरी के पीछे की मेरी बातें हैं कि अब जैसे कि एग्जांपल तू कि मेरे गांव के पास एक तेर नाम का गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, हार्डली 40 किलोमीटर होगा मेरे घर से। तो वहाँ पे एक 15th-16th सेंचुरी के एक संत जो थे, एक सेंट थे, महात्मा थे, उनका मंदिर है, और उस मंदिर पे बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो हम भी वहाँ पे गए थे उस मंदिर का विजिट करने के लिए। और जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, दर्शन करते वक्त सिर्फ मूर्ति मत देखिए, सिर्फ मंदिर मत देखिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। तो हमने वही किया कि वहाँ के लोगों से कुछ बात की। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे त्रिविक्रम मंदिर है, वहाँ पे जाइए। तो मुझे लगा कि हो सकता है गाँव में और एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे वो मुझे लेके जाना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे गए, और जब मैंने वहाँ पे देखा आई वॉज टोटली शॉक्ड कि मेरे घर के आसपास एक इतना अच्छा, इतना यूनिक मंदिर है जो मुझे पता नहीं है। उस मंदिर की खासियत है कि वो एप्साइडल स्ट्रक्चर में बना हुआ मंदिर है, जिसको हम हस्ती पृष्ठ कहते हैं, हाथी की पीठ की तरह उसका स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर के इंडिया में सिर्फ 2 ही मंदिर है अभी, एक है जो तेर में है मेरे घर के पास, और एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में छेजरला नाम का एक गांव है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे मंदिर है। अभी शायद तेलंगाना का पार्ट है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, तो फिलहाल तेलंगाना में वो मंदिर है। सो
ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस वहाँ के आसपास के लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारे नए मंदिर हमें देखने मिल जाते हैं। ये बहुत नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग था और काफी अच्छी चीज है कि लोगों को जानना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। सर अभी हम जानना चाहेंगे कि मंदिरों के ऊपर जो स्कल्पचर्स जो बने रहते हैं, मूर्तियां बनी रहती हैं, उन पे जो लिखे हुए रहते हैं, अंकित रहते हैं उन पे वर्ड्स और कई सारे श्लोक और भी बहुत सारी चीजें, तो उन सब चीजों के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका रीजन क्या रहता था उन सब चीजों को अंकित करने का, स्कल्पचर बनाने का। जैसे आप कहते हैं कि हिंदू वे ऑफ लिविंग 4 चीज़ों से बना होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हमें अचीव करनी है, तो ही अपना जीवन हम कहते हैं कि फुलफिलिंग है, कंप्लीट है। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इन चारों चीज़ों को अंकित करते हैं वहाँ पे। धर्म के बारे में भी लिखा गया है कि इंसान ने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका काम क्या है, उसका कर्म क्या है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। अर्थ मतलब अर्थार्जन करना। आजकल हम अर्थ को सिर्फ पैसों के हद तक देखते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में हम लक्ष्मी की रेफरेंस अगर देखते हैं तो धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी के अलग अलग रूप है, 9-10 रूप है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें संतान पैदा करनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें धान्य कमाना है, हमें अपने खाने की चीज़ें अर्जित करनी है, हमें शस्त्र अपने पास रखने हैं। ये सब चीज़ें भी वहाँ पे डिपिक्ट की हुई है। गजलक्ष्मी के वहाँ पे हर जगह पे स्कल्पचर दिखते हैं, लक्ष्मी के अलग रूप हमें दिखते हैं। साथ में हम काम की बात करते हैं तो रोमांस है, अपने लाइफ में रोमांस होना चाहिए, अपने लाइफ में प्लेजर होना चाहिए। सिर्फ हम रोमांस तक की बात नहीं करते कि अलग अलग तरह के प्लेजर होते हैं। खाने का भी प्लेजर है, फूड का अपना एक प्लेजर है, पर्यटन का अपना एक प्लेजर है। तो ये सब जो प्लेजर्स होते हैं, जिसको संस्कृत में काम कहा गया है, तो ये भी वहाँ पे दर्शाए गए हैं। और मोक्ष के बारे में तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो मंदिर का गर्भगृह है वो एक तरह का मोक्ष का एक रिजेम्बलेंस है कि सब चीज़ें त्याग के जब तुम अंतिम समय पे आते हो, आप किसी भी मंदिर को अपने आंखों के सामने अगर इमेजिन करते हो तो मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है, दीवारें हैं, तो उन सब चीज़ों पे स्कल्पचर बने हुए हैं। लेकिन जो गर्भगृह है जहाँ पे मंदिर की भगवान की मूर्ति स्थापित है, वो एकदम सिंपल होता है, एकदम प्लेन होता है और छोटा सा होता है। तो ये सब चीज़ें जब तुम करते हो, धर्म, अर्थ, काम, ये जब तुमने अर्जित कर लिया है, मिला लिया है, उसके अंत में तुम्हें अपनी आत्मा के लिए काम करना है। जब तुम भगवान के पास जाते हो तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हो। और वहाँ पे ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद में जो अपना फेज शुरू होता है वो होता है मोक्ष का फेज। तो एक तरह से जो स्कल्पचर से इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत वीक हूँ जब बात आती है कि आर्ट्स की। मैं किसी भी तरह के आर्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। ना मुझे किसी तरह का ड्राइंग का शौक़ है, ना मुझे डांस का शौक़ है, ना और कुछ है। लेकिन मैं रिसेंटली एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। हर नेम इज़ डॉक्टर हिमा बिंदु कनौज, जो कि एक क्लासिकल डांसर है हैदराबाद से। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में उसका इंटरव्यू आने वाला है इंडियन टेम्पल्स की यूट्यूब चैनल पे। तो उसने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हुआ है। उसने रिसर्च किया है कि जो मंदिर है, मंदिरों के ऊपर अलग अलग डांस फॉर्म डिपिक्ट किए गए हैं, अलग अलग तरह के डांस दिखाए गए हैं। और उन डांस के बारे में उसने रिसर्च किया है कि जो भी आजकल कहते हैं कि कथकली डांस है या भरतनाट्यम है या ओडिशी डांस है, ये सब डांस को मंदिरों के स्कल्पचर में दिखाया गया है। तो उसके बारे में उसने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हुआ है। तो डांस अलग अलग तरह के श्रृंगार वहाँ पे दिखाते थे। श्रृंगार मतलब हो सकता है कि कोई एक लेडी अपने हाथों में मिरर लेके अपना श्रृंगार कर रही है, ऐसे है, या एक हस्बैंड वाइफ या एक प्रेमी प्रेमिका एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसा भी कुछ जगह है। उनको सेक्सुअल पोजेस में कुछ जगह दिखाया गया है। अगर हम पुरी का मंदिर देखते हैं, अगर हम खजुराहो के मंदिर देखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सेक्सुअल पोजिशंस भी दिखाई गई है। अलग अलग तरीके से श्रृंगार को वहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक तरह से एक डिपिक्शन होता था कि अपनी लाइफ में हमें जो अचीव करना है वो हम उन मंदिरों के स्कल्पचर्स को देख के सीखे, ये उससे एक्सपेक्टेड है। अगर जैसे कि अभी आप खजुराहो के बारे में खजुराहो हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कभी सौभाग्य नहीं हो पाया कि मैं वहाँ पर अभी तक जा सकूँ।
लेकिन खजुराहो को लेकर के बहुत हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है उस मंदिर को लेकर के। फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए भी, और जो भारत के जो लोग हैं उनके लिए भी, वो खजुराहो पे जो स्कल्पचर्स बनते हैं उसको मोस्टली और सेक्सुअलिटी के साइड से देखते हैं, और मतलब उनका जो नजरिया है वो शायद वो नहीं है जो एग्जैक्टली दिखाना चाहता है सामने वाला। जो जिस समय वो बना होगा जिस उद्देश्य से, शायद अब वो उद्देश्य खत्म होकर के वो दूसरी ही चीजें अब दिखती हैं उसमें लोगों को। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज कैसे अपन को सुधारा जाए? पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो नज़रिए से हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ सेक्स दिखाया गया है, ऐसे हमें लगता है कि मतलब सेक्सुअल पोजीशन, सेक्सुअल ऑर्नामेंट्स, सेक्सुअल डिपिक्शंस वहाँ पे है। तो हम जो चीज़ें देखते हैं वही एग्जैक्टली वही है कि वहाँ पे उनको जो मंदिर बना रहे थे उनको सेक्स दिखाना था, उन्होंने दिखाया है, आज हम देखते हैं। तो पहली बात, उसमें कोई गलत राय या मिसकंसेप्शन ऐसा कोई नहीं है। उनको सेक्स डिपिक्ट करना था, हम वहाँ पे सेक्स देखते हैं। अब दूसरी बात, हम जो बोलते हैं कि एक गलत नज़रिया है या दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, तो ये चीज़ आती है मैं कहता हूँ जब ब्रिटिशों ने यहाँ पे राज किया और उन्होंने हमें जो बातें सिखाई उसके थ्रू। सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है अगर हम प्रैक्टिकली सोचा जाए, क्योंकि इस दुनिया में जब तक सेक्स नहीं होता तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होता, तब तक नई संतान नहीं आएगी, ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो डिपिक्टिंग सेक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग इन माय ओपिनियन। उसके बारे में कामसूत्र हमने बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है, इंडिया में मंदिरों में दिखाया गया है। सो दैट वाज अ वे टू टीच ह्यूमन बींग्स व्हाट एग्जैक्टली सेक्स इज, हाउ इट इज़ डन। ये सिखाने का एक तरीका था। अब उसको ब्रिटिशों ने गलत तरीके से काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट किया हुआ है कि दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ इंडिया, ऐसे एक दिखाया गया है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये अपनी कल्चर नहीं है, ऐसे दिखाया गया है। बट मुझे लगता है कि कल्चर इतना लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है, इतना नैरो कंसेप्ट नहीं है। कल्चर इज़ अ वेरी 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 वाइड कंसेप्ट, और हिंदुस्तान में जो भी चीज़ है वो अब कल्चर का हिस्सा है, चाहे वो आपको सही लगे चाहे वो आपको गलत लगे, वो आपका हिस्सा है, वो आपकी धरोहर है, वो आपकी कल्चर का एक भाग है, उसको आपको अपनाना ही चाहिए, ये मुझे लगता है। तो फर्स्ट थिंग जो दिखाया गया है वो एकदम सही चीज़ है। सेकंड थिंग, उसमें उसको गलत तरीके से लेना या उसको गलत मानना, उसको रॉन्ग थिंग ऐसे समझना, ये मुझे लगता है कि टोटली बेसलेस है, टोटली गलत है। जो कुछ देर पहले मैंने बात की थी मिथ्या के बारे में, जो एक पर्सन को सही लगे हो सकता है किसी और को गलत लगे, जो गलत किसी और को सही लगे हो सकता है मुझे गलत लगे। सही बात सर। अब अपन इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे हैं, मतलब कि अब हमारा बहुत जल्द अब अपन इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे हैं। अब बहुत जल्दी, ज़्यादा समय बचा नहीं हमारे पास शायद। अपन का जो टाइम लिमिट था वो धीरे धीरे करके खत्म ही होता जा रहा है। सर लास्ट में कुछ बातें होंगी अपन से रिलेटेड कि आज के टाइम पे, जैसे कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि लोगों में जो यूथ है, चलिए मैं मानता हूँ कि जैसे कि एक ये सारी चीज़ें अपन को सुनने को मिलती है कि जो थोड़े उम्र दराज के हो जाते हैं, जैसे कि पिताजी हों, मेरे पिताजी हों या उनके पिताजी हों, उन लोगों को शायद समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या उनको किसी भी चीज़ के बारे में सिखाना समझना उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। खास तौर से आज की जो यूथ है, जो हमारे एज के जो लोग हैं, हमारे एज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अलग तरीके से वो सोचते हैं। जैसे कि मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है, ये चीज़ें हैं कि अगर ईश्वर की बात हो, अगर विश्वास की बात हो, भक्ति की बात हो, तो समय समय पर ईश्वर को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। आज से अगर 15 से 20 साल पहले की अगर फोटोग्राफ्स देखिए भगवान शिव की, वो फोटो कुछ एक साधारण इंसान की तरह ही दिखता था। मतलब उस फोटो में एक साधारण इंसान की तरह ही भगवान शिव को दिखाया गया है। आज के टाइम पे शिव भगवान की जो है या जो उनका जो पूरा ढांचा है शरीर का, वो इस तरीके से शो होता है कि 6 पैक एब्स, ये बाहुबली हाथ, मतलब सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है। और वो सुपर हीरो, वो उस तरीके से लोग टैटू करवा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। बाल को डेडलॉक करवा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। बीड, गांजा, इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है, वो उनको जैसे करना है वैसे करे।
लेकिन समस्या ये चीज है कि उन सब चीजों को यूज करते हैं किस नाम पर, कि भगवान शिव ये किया करते थे, मतलब भगवान शिव गांजा पिया करते थे, भगवान शिव भांग खाया करते थे, भगवान शिव उनके मतलब मैं भगवान शिव से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए देखो मैंने उनकी टैटू बनवाई है। बल्कि उनको, जबकि उनको कोर क्या बेसिक नॉलेज तक नहीं है कि एग्जैक्टली उनकी आइडियोलॉजीज क्या रही है भगवान शिव की। उनको अपन क्यों मानते हैं कि किसी भी ईश्वर की बात करें, भगवान शिव की बस नहीं, किसी भी ईश्वर की बात करें, कोई हनुमान जी को पसंद करता है, कोई करता है। इवन पसंद करने के पीछे का भी रीजन यही है कि जिनकी बॉडी अच्छी बनी, जो एक सुपर हीरो टाइप से हो। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको बदला जा सकता है, बदलने की जरूरत है, या जो चल रहा है वैसे चलने दे? और इसके साथ ही साथ एक चीज और बस लास्ट में बोलूंगा कि लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि ऐसे मंदिरों को चुनते हैं जहां पर फोटो अच्छी है। सभी को केदारनाथ जाना है, सभी का एक बार सपना होता है कि लाइफ में एक बार केदारनाथ जाना है। इंस्टाग्राम पे केदारनाथ जाने से 2 साल पहले से ही रील्स आने शुरू हो जाते हैं, वो मैं तेरा और वो गाने चलने लग जाते हैं। रीजन क्या रहता है? मेरे को जाना है, मिलना है भगवान से, वो मेरे को बुला रहे हैं, वो मेरे को उनसे मिलना है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और जा करके उनका मेन मोटिव यही रहता है कि सबसे अच्छी रील निकल आए, सबसे अच्छी वीडियो निकल आए, सबसे अच्छी फोटो निकल आए। तो ये मेरे को लगता है काफी दयनीय स्थिति है फिलहाल में। ये शायद यही रीजन है कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी संस्कृति को अभी भी अच्छी तरीके से नहीं समझते, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही अच्छे से उसको शायद अच्छे से नहीं समझते। जैसे कि आपने कहा था कि आपका बच्चा आपसे पूछा था कि हनुमान चालीसा का मीनिंग क्या होता है, तब आपने उसके बारे में रिसर्च किया। हमें ऐसा लगता है कि अगर पहली बात तो हम किसी से नहीं पूछते इसके बारे में, अभी अगर हमारे एज की बात करें, अगर हमारे बच्चे आएंगे वो हमसे पूछेंगे तो हमारे पास नहीं लगता कि वैलिड साधन होंगे उस समय तक, आज से 10 साल 15 साल बाद साधन होंगे कि मैं अपने बच्चों को ये बता सकूं कि भाई कि बेटा भगवान शिव कौन रहे हैं, उनको क्यों पूजा जाता है, हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है, कृष्ण जी को क्यों पूजा जाता है। तो इसको किस तरीके से सुधारा जाए, अगर सुधारने की जरूरत है आपको लगती है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ऐसी है, जैसे कि अब मैं साइकोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है, मैंने साइकोलॉजी में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो जब हम ह्यूमन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन का अपना सोचने का तरीका है, जो कि बिल्डअप होता है उसके एटमॉस्फेयर से, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसके आसपास उसने जिस लोगों से इंटरेक्ट किया है, मिला है, बात किया है, उससे डेवलप होता है। हो सकता है कि हर किसी का नज़रिया अलग है, कुछ लोग निगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात हज़ारों सालों से चलते आई है। शुरू से ये होते आया है कि जैसे कि एक कॉमन चीज़ हम सुनते हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। एक लाइन बहुत बार कोलोक्वियली बोली जाती है, लेकिन रास लीला के पीछे कृष्ण का जो मकसद था वो काफ़ी कम लोगों को पता है। तो मेरी फर्स्ट मतलब मुझे इस चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है कि लोग अपनी तरह से मतलब निकालते हैं, इस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना लाइफ है, हर किसी का अपना मकसद है, हर किसी का अपना मोटिव है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी एक सुप्रीम गॉड, सुप्रीम बुक, होली बुक जैसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कि बाइबल के थ्रू तुमको चलना है, या मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं, हिंदू में कोई एक किताब नहीं है जिसको तुम आदर्श मान के चलो। हर किसी का अपना धर्म ग्रंथ है, हर किसी का अपना एक तरीका है। जब तुम मंदिर के अंदर जाते हो, तुमको कोई ये नहीं कहता कि तुमको ये करना है, तुमको वहाँ बैठ के प्रार्थना कहनी है, तुमको वहाँ बैठ के इस पोजीशन में बैठ के ही पैर पड़ने हैं, यह हमें कभी सिखाया नहीं जाता। हमें बस सिखाया जाता है कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद तुमको कौन सी चीज़ें कैप्चर करनी है और कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, वो तुम्हारा अपना व्यू पॉइंट है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है। तो उसी तरह से ये है कि जब हम अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान की लाइफ को स्टडी करते हैं, तो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू तुमको कैप्चर करना है और किसी का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे सबसे ज़्यादा आपत्ति इस चीज़ से होती है पर्सनल लेवल पे कि हम पूरी तरह से स्टडी किए बिना एनालाइज करना शुरू करते हैं। मेजरली ये होता है कि हम वो भगवान की लाइफ पूरी तरह से स्टडी नहीं करते, उनकी लाइफ, उस टाइम का जो कल्चर था, उस टाइम का जो सोशल पोजीशन थी, सोशल परिस्थिति थी, जो एनवायरनमेंट था, उसका पूरी तरह से एनालिसिस किए बिना हम सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट उसमें से पिकअप करते हैं कि हमें कौन सा पार्ट पसंद आ रहा है, वो हम पिकअप करते हैं अपने लाइफ में, और उसी एक पॉइंट को लेके
हम पूर्ण सत्य मान लेते हैं उसे, कि जो पार्ट मैंने लिया है वो पूर्ण सत्य है, इसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब झूठ है, सब गलत है। ये पार्ट लेके जब लोग चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है। बट इन द एंड अगेन हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, उसका जो व्यू पॉइंट से वो चलना चाहता है उसको फ्रीडम है कि अपने व्यू पॉइंट से चले। मुझे फ्रीडम है कि मैं अपने व्यू पॉइंट से चलूँ। जब मेरे पेरेंट्स मंदिर में जाते हैं तो उनको ऐसे उनका ध्यान मूर्ति के ऊपर होता है कि मूर्ति की तरफ देखते हैं, मूर्ति को पैर पड़ते हैं, उस मूर्ति के अंदर वो भगवान को देखते हैं। वो मुझे अपने साथ लेके जाता है, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते हैं। मेरा ध्यान होता है कि मंदिरों के आसपास जो मूर्तियाँ बनी, मतलब जो स्कल्पचर्स बने हुए मैं उसको देखता हूँ, मुझे वो स्कल्पचर्स पसंद आता है। मेरा बेटा जब मेरे साथ आता है तो ना मूर्ति को देखता है ना स्कल्पचर्स को देखता है, वो देखता है आसपास के लोगों को, वो लोगों के फेसेस देखता है, लोगों के एक्सप्रेशन देखता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करता है। उसका व्यू पॉइंट है। मेरे पेरेंट्स का व्यू पॉइंट अलग है, मेरा व्यू पॉइंट अलग है, मेरे बच्चे का व्यू पॉइंट अलग है। हो सकता है उसको जब बच्चे होंगे उनका व्यू पॉइंट बहुत अलग होगा। एंड में ये है कि हम इन सब व्यू पॉइंट को एक जगह जमा करके एक साथ लेके जब चलते हैं तभी पूरा कल्चर तैयार होगा। अब अगर तुम सिर्फ स्कल्पचर की स्टडी करते रहोगे तो डेफिनेटली मूर्ति की स्टडी करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब तुम मूर्ति की स्टडी करते हो तो लोगों की स्टडी करने वाला भी कोई होना चाहिए। और जब हम सब पॉजिटिव बातों की स्टडी करते हैं तो ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो भगवान की नेगेटिव साइड अपने सामने रखे, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि भगवान भी कोई 100% परफेक्ट नहीं थे, उनकी लाइफ में भी कुछ गलतियाँ हुई है, उनकी लाइफ में भी कुछ गलत बातें हुई है, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनके रहे हैं, तो उनको भी सामने लाने वाला कोई होना चाहिए। तो जब लोग भगवान की नेगेटिव बातों के बारे में बात करते हैं वो भी अच्छी बात है, जब पॉजिटिव के बारे में बातों में बात करते हैं वो भी अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन सब चीज़ों को एक साथ जमा करके एक जगह रख के देखें, तभी हम असली व्यू पॉइंट तैयार कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। थैंक यू। तो ओके, तो सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लीज आप अपनी बुक्स के बारे में बताइए, क्योंकि हमें मालूम है आपने कई सारी बुक्स लिखी है जी। मतलब कि सिर्फ हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन, आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड कई सारी बुक्स लिखी है। प्लीज आप उनके बारे में बताइए कि मतलब कि एक इंसान ऑथर भी है, वो रिसर्चर भी है, और इतनी सारी मतलब वाइड टैलेंटेड, मतलब इतने रेंज में कैसे मतलब जाना किस तरीके से पॉसिबल, और उनको मेंटेन रखना कैसे करते हो आप? बात सीधी सी ये चीज है, बताइए। एक कंसेप्ट तो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है मुझे किसी भी चीज़ों के लिए, क्योंकि जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई, तो मेरा व्यू पॉइंट अपने आप डेवलप हो जाता है। मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे दिमाग में जो है मैं लिखते जाता हूँ। मैंने शुरुआत की थी साइकोलॉजी के बुक से, साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ बुक्स लिखी थी जो कि इंडिया, USA, कनाडा, मलेशिया, इन मार्केट में प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल है, और इसके साथ ही साथ बाकी पूरे देशों में ई बुक के स्वरूप में उपलब्ध है वो किंडल पे, अमेजोन किंडल प्लेटफॉर्म पे। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी वो बुक अभी प्रिंट फॉर्मेट में आने वाली है अगले कुछ दिनों में। और उसके अलावा ये तो पार्ट हुआ मेरा साइकोलॉजी का, क्योंकि वो तो मेरा एजुकेशन का टॉपिक है, मैंने साइकोलॉजी में एजुकेशन लिया हुआ है। इसके अलावा जब माइथोलॉजी के बारे में बात आई तो मैं शुरू से ही एक धार्मिक वातावरण में, धार्मिक घर में बड़ा हुआ हूँ, तो धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में एक ऑलरेडी एनवायरमेंट था। बस मैंने जिस वक्त मैंने सवाल पूछना चालू किया, रिचुअल्स तो सभी पता थी, बट वाई लाइक दिस, ऐसे ही क्यों, ये सवाल जब मैंने पूछना शुरू किया तो बहुत सारे जवाब मिलते गए अपने आप। कुछ पेरेंट्स से मिले, कुछ किताबों से मिले, कुछ और ऑथर्स के द्वारा मिले, कुछ यूट्यूब वीडियो देखने से मिले। तो बस उन सब जवाबों को मैंने एक जगह पे रखा है। जैसे हनुमान चालीसा का मैंने जब बुक लिखा तो मेरे बच्चे ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, पापा इसका मीनिंग क्या है, तो उस सवाल का जवाब पे एक बुक बन गई। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, सवाल पूछते चलो, नॉलेज मिलता जाएगा और बुक्स बनती जाएगी। वाह। तो अभी तक आपने कुल कितने किताब लिखे हैं, मतलब अगर गिनती किया जाए उनका? तो मैं कभी काउंट नहीं रखा हुआ एक्चुअली, लेकिन अराउंड 15, 16 या 14 शायद कुछ हो किताबें, ऐसे मुझे लगता है, जिसमें से 4 या 5 किताबें मेरी प्रिंट फॉर्म में हैं और बाकी किताबें ई बुक में हैं। अमेजोन किंडल के द्वारा जो ई बुक दी जाती है उसमें है। सर लास्ट आपसे आपकी राय होगी कि आपका वो जो सर लास्ट यही चीज़ है कि आप उन ऑथर्स के बारे में, उन ऑथर्स को बोलेंगे जो न्यू बॉर्न है अभी,
नए नए अभी जन्म ले रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस आपके साइड से, कुछ टिप्स कि वो किस तरीके से अपने क्योंकि शायद उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ रही थी कि उनको आइडियाज और कई सारी चीज़ें, तो आप उनके बाद उनको थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि इस फील्ड में किसी और की राय कभी मैटर नहीं करेगी। इनफैक्ट मैं अभी कुछ भी ओपिनियन दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, मेरा ओपिनियन किसी थर्ड पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी खुद की जो लाइफ है, आपके खुद के जो व्यू पॉइंट्स है, आपके खुद के जो इंटरेस्ट टॉपिक है, सिर्फ उस पर आप फोकस कीजिए। आप किसी और ऑथर की राय मत कभी जानिए, कभी पूछिए मत, कभी सुनने की कोशिश मत कीजिए, कभी जानने की कोशिश मत कीजिए। मेरी लाइफ अलग तरीके से जिया हूँ मैं, आपकी लाइफ अलग तरीके से है, तो आप अपनी लाइफ को आइडियल रख के लिखिए। मैं अपनी लाइफ को आइडियल रख के लिखता हूँ। हो सकता है मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने किया आपने नहीं किए हो, या आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो मैंने नहीं किए हो। तो हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, हर किसी का अपना राइटिंग स्टाइल है। किसी और को कॉपी करने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए कभी, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वन ऑथर कैन डू। कि मुझे उसकी स्टाइल पे लिखना है या उसने जो लिखा है उस टॉपिक पे मुझे भी लिखना है, ये कभी मत कीजिए। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से। सर और अब ये लास्ट यही चीज़ कि आप उन बच्चों को भी कुछ सजेशंस देना चाहेंगे जो कि इस फील्ड में करना चाह रहे हैं। इस फील्ड मतलब स्कल्पचर और रिसर्च और मंदिरों और इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनका रास्ता क्या होगा? जैसे कि मोस्टली लोगों को मालूम तक नहीं होते कि किस तरीके से मैं उस वाली फील्ड में जाऊँ। इंटरेस्ट तो बहुत होता है लोगों का, लेकिन उनको रास्ते मालूम नहीं है। तो उनको कौन ऐसे कुछ कोर्सेज हैं वो देखने चाहिए या किस तरीके से? कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट विजिट करते हो तो ASI के द्वारा काफ़ी सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स है, जैसे पुणे में भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मुंबई में साठे कॉलेज है जो कि ऐसे कोर्सेज चलाते हैं। ग्वालियर पे भी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। माइथोलॉजी के बारे में कोई, जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मुझे पता है कि कोई स्टैंडर्ड कोर्स नहीं है। माइथोलॉजी एक टोटली पर्सनल कंसेप्ट है। जैसे कि हम कहते हैं कि रिलीजन आपको हम सिखा सकते हैं कि रिलीजन क्या है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाई नहीं जाएगी। स्पिरिचुअलिटी आपका खुद का लाइफ जर्नी है, खुद का एक्सपीरियंस है। उसी तरह से है, आपको हिस्ट्री सिखाई जा सकती है, आपको आर्कियोलॉजी सिखाई जा सकती है, आपको स्कल्पचर्स के बारे में सिखाया जा सकता है, लेकिन माइथोलॉजी जो है तो आपको खुद को स्टडी करना है और वो आपका खुद का एनालिसिस होगा, आपका खुद का व्यू पॉइंट होगा। लेकिन बाकी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के लिए काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप ASI की वेबसाइट सर्च करोगे या जनरल नेट पे भी, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है सर, आज का टॉपिक बस यहीं तक था, आज का हमारा जो साथ था। सर नेक्स्ट अपन जरूर दोबारा हम आपसे मिलना चाहेंगे। ज़रूर। तो हम लोग ने बात किया है मंदिर और माइथोलॉजी से रिलेटेड। जरूर अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो इंटरव्यू होगा वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। ओके। और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी मिले आपसे। धन्यवाद राहुल जी। मुझे बहुत खुशी मुझे भी इनफैक्ट बहुत खुशी हुई आज आपके चैनल पे आके। बहुत अच्छा लगा इस चैनल पे आके आज अपने मन की बात थोड़ा सा सामने रख के, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। सर दरअसल हमारा जो चैनल है उसका टैगलाइन ये चीज़ है, बी रियल वन, मतलब R1 मैन। R1 मैन का मतलब होता है R1 मैन, द रियल वन मैन, मतलब एक असली इंसान। ओके। तो अपने हिसाब से कुछ थोड़ा चैनल के बारे में और हमारे बारे में बोलेंगे, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा अजीब टाइप से लग रहा है बोलने में, लेकिन नहीं कोई नहीं प्लीज वो और ये टैगलाइन अगर पॉसिबल हो तो आप उसे मेंशन करें। मुझे खुशी है राहुल जी कि आप यूट्यूब की जर्नी आपने स्टार्ट की है, आप अच्छे लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ इस डेफिनेशन में, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल पे बहुत अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स आपके चैनल के द्वारा समाज के सामने रखे जाए। बेसिकली जो हम कहते हैं कि रियल वन मैन के ज़्यादा आगे बढ़ के मैं रियल वन ह्यूमन के बारे में बोलना चाहूँगा कि असली इंसान वही है जो सभी व्यू पॉइंट्स का आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। और आपका चैनल भी मुझे ऐसे लगता है कि उसी तरह से आप अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। आपकी खुद की पर्सनल राय आप सामने ना रखते हुए सिर्फ जो आपका गेस्ट है उसकी राय आप जानना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। मैंने आपका पुराना वीडियो भी देखा, आपने एक रैपर के साथ में जो वीडियो किया हुआ है उसमें मैंने यही एनालाइज किया कि आप उसकी राय पूरी तरह से समझना चाह रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी, आपके चैनल के साथ भी और इंडिविजुअली आपके साथ भी।
सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास हैं, कि हमारे साथ हैं, सॉरी हमारे साथ हैं, और आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्द आपसे मिले, और आपको आपके आने वाले रिसर्चेस के लिए, बुक्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्रेम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।